सो सिद्धार्थ भाई, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आप थैंक यू हमारे सर। पहले पॉडकास्ट पे फीचर हो रहे हो, आपको कैसा लग रहा अरे क्या बात है, और बहुत अच्छा लग रहा है? है तो सर। सिद्धार्थ भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग कहते हैं ना, वो चीज लग रही है सर। अरे सिद्धार्थ भाई कैसी बातें कर रहे हो? तो सिद्धार्थ भाई, जैसी हमारी बातचीत हो रही थी कि आप क्रिप्टो स्पेस में थे, आपने अपना स्टार्टअप चला रहे थे वहाँ पे, और अपना आपने फंड रेज भी वगैरह कुछ किया था। तो हाँ जी, हाँ मैं ये जी। जानना चाहता हूँ कि आपकी मतलब स्टार्टिंग से, बचपन से जर्नी कैसी रही, और आपका जो पैसे के रिलेटेड जो लव है वो कैसे बढ़ा। तो ऑडियंस के साथ आप शेयर करो कि ये मतलब सबसे सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। यार अब देखा जाए, जैसे मेरी मम्मी पापा दोनों जॉब के बैकग्राउंड के हैं। तो बचपन से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट इतना ही था कि भाई जॉब ही करनी है, जॉब ही करनी है, जॉब ही करनी है। अब मैं बिल्कुल जेन्युइनली बताऊं, तो मेरा एक कजन है, वो सीए है मेरे भैया। तो भाई अब जब सी बंदा सीए की पढ़ाई कर रहा होता है, या फिर जब सीए बन चुका होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा इज्जत मिलती है पूरे रिश्तेदारों में। तो यार मैंने कहा यार ये तो थ्रिल है भाई। इज्जत मिलेगी सबसे ज्यादा भाई। तो यार सीए करते हैं यार, अब सीए करूंगा यार, जो मर्जी हो जाए। सीए करनी है तो भाई 10th 11th तक बिल्कुल प्रॉपर माइंड सेट था भाई, सीए करनी है, सीए करनी है। अब यार 10th में ना मैं अपने दोस्त से बैठता था भाई, स्कूल वूल के दोस्त थे भाई। तो यार वहां बैठ के ना यार पता नहीं क्या हुआ, माइंड सेट चेंज होता रहा भाई। फिर लगा सीए नहीं होगी यार, रहने देता हूँ सीए भाई। ये सीए मेरे बस की नहीं है भाई, रहने देते हैं सीए वीए करनी। तब फिर हाँ यार, नया नया बिजनेस को देखना शुरू हुआ था। क्योंकि यार मेरे रिश्तेदार में मेरे मामा वगैरह हैं, वो अपना बिजनेस करते थे। यार बढ़िया था भाई, अपना फैक्ट्री गया भाई, काम वाम करवाया लोगों से, बढ़िया आगे माल बेचा। तो मुझे वो बहुत चीज़ मतलब फैसिनेट करने लगी, बहुत ज़्यादा चीज़ वो वाली। तो ठीक है, 10th बीत गई, 11th बीत गई, 11th खत्म हो गई थी। फिर 12th हमारी शुरू हुई। तो 12th में यार सबका फेवरेट वो लॉकडाउन आ गया फिर हमारा। तो मेरी 12th चल रही थी, जिससे फिर मैं क्रिप्टो करेंसी से अपने आप को मतलब इंट्रोडक्शन हुआ क्रिप्टो करेंसी से मेरा। तो मतलब स्टार्टिंग में क्रिप्टो करेंसी में इतना कुछ खास देखता नहीं था। मैंने अपने घर से 100 रुपए लिए थे भाई, 100 रुपए दे दो, मैं वजीर एक्स ऐप थी, उसमें यूज करूंगा 100 रुपए। तो ठीक है, मैंने घर से 100 रुपए ले लिए पापा के अकाउंट से, अपने उसमें ट्रांसफर कर लिए। अब 100 रुपए के बाद मैंने ऐसे ही अपने दोस्त का, भाई कोई बता दे क्रिप्टो करेंसी, मेरा दोस्त करता था, मतलब मेरा जो अब पार्टनर भी है वो। तो मेरा दोस्त क्रिप्टो करेंसी यूज करता था अपना, उसने शुरू किया था। तो मैंने उसका भाई 100 रुपए हैं, बता कहाँ लगाऊं, जो जहाँ तो वहाँ लगा देता हूँ। तो मैंने एक दो कॉइन में लगा दिए। एक कॉइन था उस टाइम पे, केएमडी नाम था उसका, कोमोडो। और एक कॉइन और था। तो कोमोडो में पैसे लगाया भाई, उसमें 5-10 रुपए बढ़ गए, मतलब 50 रुपए लगाए थे, 5-10 रुपए बढ़ गए उसमें एकदम से। मैंने कहा यार वाह यार, एकदम से बढ़ गए, मजा आ गया है तो। थे 100 रुपए, या तो क्या इतना फर्क पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ गए थे। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही फिर मतलब घर से कितने 100 रुपए लिए थे, 500 रुपए लिए, 700 रुपए लिए, 1000 रुपए मैक्सिमम ले लिए घर से। अब ऐसे करते करते मेरी 12th भी खत्म होने को आ गई। क्रिप्टो करेंसी बारे में मतलब मैं सीख रहा था, धीरे धीरे नई चीज़ आ रही थी सामने। मतलब मेरा दोस्त था, मुझे समझाता रहता भाई कि ऐसे 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 ऐसे। तो फिर हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साथ बैठ के एनालिटिक्स करते थे भाई कि ये कौन सी सही रहेगी डालने के लिए। तो सही था, मतलब मैं भी अपनी रिसर्च करता था, वो भी अपनी रिसर्च कर लेता था काफ़ी हद तक, तो हम दोनों कर लेते थे। तो फिर हम दोनों ने आगे शुरू किया भाई, पार्टनरशिप में शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ही, कि तेरे पैसे कम है, मेरे पैसे कम है, तो हम दोनों साथ में मिलकर लगा देते हैं। सिद्धार्थ भाई, उस समय आपकी कैपिटल कितनी थी? यार कैपिटल भाई, उसके और मेरी मिला के हो गई कम, 3-4 हज़ार रुपये से कुछ कैपिटल नहीं थी। क्योंकि भाई यार 12वीं बच्चे थे यार, इतना भी पैसे घर पे देते हैं, सिंपल सही सी बात बात। है, सही बात है। और क्योंकि हम भी लेते भी नहीं थे भाई, क्योंकि नई चीज सीख रहा था भाई मैं, कोई हम्म, आज हम्म, समझ भी नहीं थी, तो क्या ही करूंगा इतने पैसे लेके। सही अब बात है। ऐसे करते करते मेरी 12वीं 12th खत्म हो गई। अब 12th जब खत्म हुई, तो मेरे पेपर तो हुए नहीं, कोरोना में पास आउट हुआ था यार मैं। तो सही है यार, पेपर नहीं हुए। अब जब पेपर हुए नहीं, अब ऑफिशियली अनाउंस हो गया पेपर नहीं होंगे। तो भाई पापा ने फिर पूछा भाई क्या करना है। मैंने कहा यार अब क्या करना है पता नहीं। तो फिर जैसे मैंने बताया बीच में भी कि एक मामा है मेरे, तो वो उनकी फैक्ट्री है, कपड़े का हम्म, काम करते हैं मतलब वो। हम्म, तो मैं सोचा कि यार मतलब सबने कहा कि पापा ने कहा कि हाँ एक काम करे, 2-3 ढाई 3 महीने 5 महीने आप सीख ले काम, हम्म, उसके बाद हम अपनी फैक्ट्री शुरू कर लेंगे। हम्म। मतलब चाहे जैसे मतलब वो कुछ और बना तो हम कुछ और बना लेंगे, एक अंदाजा लग जाए कि माल कहाँ से लेना है, सामान कहाँ बेचने जाके, ये सब चीज़ों का एक रफ रफ अंदाजा लग कि जाएगा। मतलब बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे काम हाँ, चलता है सब कुछ। काम कैसे होता है, कैसे हम्म, फैक्ट्री में मतलब ऑपरेशन किस तरह सँभालते हैं, सेल्स किस तरह होती है, सही बात सब है। एक आइडिया लग जाएगा। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को फैसिनेटिंग लगता था भाई पहले से ही कि भाई मेरे को ना इस तरह का काम बहुत बड़ा लगता है भाई, कि इधर से पैसा आया, इधर से पैसा गया, इतना मतलब बेस्ट लगता है मुझे ये काम। हाँ, हाँ। तो ठीक है यार, वहाँ पे मैं गया, काफ़ी टाइम तक काम किया, मतलब पहले फैक्ट्री में ऊपर जाता था, देखता भाई हम्म, कारीगर किस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ें बनवाऊँगा तो मुझे पता होना चाहिए उस चीज़ में डिज़ाइन किस तरह कर रहा है कारीगर, या फिर माल कहाँ से आ रहा है, सब चीज़ें। तो स्टार्टिंग में पहले दिन गया, जैसे ना वहाँ पे निक्कर और कैपरी पड़ी होती है हाँ, हाँ। उनकी फैक्ट्री में बेचने के लिए।
तो मैं स्टार्टिंग में पहले नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया भाई दिक्कत कौन-सी कैप्रिकॉर्न से मुझे बहुत अजीब सिस्टम था भाई, कुछ हाँ, समझ नहीं आता था। हाँ, तो हाँ। ठीक है भाई, थोड़े बहुत दिन हुए, महीना, डेढ़ महीना वो काम करते-करते थोड़ा बहुत मैंने सिंगल-सिंगल पीस बेचना शुरू किया अपने अकेले दम पर ही। और हुँ, जैसे हुँ। वो दुकान पे नहीं है, अकेला दुकान पे हूँ, तो मैं बेच देता था थोड़े बहुत पीस। हुँ, हुँ, हुँ। फिर एक दिन आया भाई, क्या कहते हैं, एक लड़का कुछ सामान लेने आया, तो भाई वो मेरे से 7,000 रुपए की सेल करी मैंने उस दिन। ओ भाई, अच्छा। मेरा तो एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था भाई, 7,000 7 भी नहीं, 7,500 की सेल थी वो मेरी। हाँ, हाँ। ओह भाई साहब, मैं खुशी के मारे पागल, मेरी हँसी ऐसी हँसी थी भाई, वो हाँ। कभी नहीं बढ़ती जैसे मेरे भाई, हाँ। 7,500 की सेल मैं करती है। सही बात है भाई, एज़ एन 18 ईयर ओल्ड अगर आप 7 साढ़े 7,000 10,000 की दिन हाँ, की मतलब मैं सेल करते हो 18-19 तो ईयर ओल्ड था यार उस हाँ, टाइम पे, तो तो उस समय बहुत आपकी बड़ी बात है 7,500 की सेल। कि उस समय की बात की बहुत बड़ी बात है ना, हुँ। तो सही है। तो ठीक है यार, उसके फिर बाद ना फिर मतलब हाँ, जैसे मतलब साइड बाय साइड हम ये भी कर रहे थे, और जैसे मतलब सुबह मैं 11 बजे काम पे आता था वहाँ पर, हुँ, हुँ। और रात को मैं 8 बजे चले जाता था। हुँ, हुँ। तो 11 बजे से पहले और 8 बजे के बाद काफ़ी टाइम फ्री होता था, तो उस टाइम में मैं और मेरा दोस्त बैठ के हम क्रिप्टो के बारे में रिसर्च करते थे, ठीक है। ठीक है? तो अब मेरा जो दोस्त था, उसको क्रिप्टो पे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था टेलीग्राम्स पे, तो हुँ, वहाँ हुँ। पे उसको अपना एक दोस्त मिला, वो हुँ, उसको एक और लड़का मिला जो हमसे अराउंड 11-12 साल बड़ा था। हुँ, हुँ। तो उसके उसने उसकी बात हुई होगी, तो उन्होंने बात करी कि मार्केटिंग एजेंसी शुरू करते हैं क्रिप्टो की ही। कि मतलब तो मुझे क्रिप्टो भी बड़ा लगा करेंसीज़ कि को हम मार्केटिंग का काम मार्केट करना है। मतलब मार्केटिंग एजेंसी कैसे? जैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है ना यार, व नहीं, वो नहीं। तुम्हारे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स डालेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे क्रिप्टो हुँ, करेंसीज़ को आप मतलब आप मार्केट करके हाँ, उनको पंप करोगे, उनको डंप करोगे ऐसा हाँ, कुछ समथिंग। उनको नहीं ऐसा पंप बटन नहीं, मतलब हाँ। जैसे मान लो किसी को अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है, हुँ, हुँ। तो हम उनकी कहीं न कहीं हेल्प करेंगे। जैसे मान लो ट्विटर पे प्रमोशन, हर हुँ, जगह हुँ, हुँ, प्रमोशन, हमारे कॉन्टैक्ट ग्रुप थे। एक होती है शिलिंग, शिलिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी बड़े-बड़े क्रिप्टो स्टार्टअप्स के ग्रुप है ना, हुँ, वहाँ हुँ, जाके हम उस स्पेशल पर्सनल क्रिप्टो को प्रमोट करेंगे ना जाके। ऐसे एक रैंडम उसमें बन के रैंडम स्ट्रेंजर बन के बात करेंगे, हुँ। "भाई तूने उसके बारे में देखा? ऐसे-ऐसे हाँ, करते।" तो हम मतलब सोचे थे भाई ऐसे कर आर्टिफिशियल हम हाइप जो बनाओगे जितनी मतलब। भी फ्री में मार्केटिंग हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, हाँ, हमने सोचा था मतलब बस स्पेस हाँ, हाँ, मतलब आपने बोलो, एक बोलो। मतलब आपने एक कंपनी बनाई जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली फॉर क्रिप्टो करेंसीज़। बिल्कुल, सिर्फ़ स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसमें उस टाइम में बहुत पैसा था। जो क्रिप्टो करेंसी का बूम चला था भाई उन दिनों भाई। हाँ, याद है। 21 से लेके 22 तक भाई एकदम अल्टीमेट बूम था भाई क्रिप्टो का, हुँ, बहुत हुँ। बहुत मज़ेदार था भाई। हुँ, हुँ, हुँ। तो एजेंसी हमने शुरू करी, वो दोनों मैंने बात-वात कर ली कि ऐसे ऐसे एजेंसी शुरू करते हैं। हुँ, फिर हुँ। मैं भी जुड़ा उनके साथ, हुँ, क्योंकि हुँ। क्रिप्टो की नॉलेज मेरे को भी थोड़ी बहुत ही थी अपनी तरफ से। हुँ, हुँ। तो हम तीनों ने मिलके उस हुँ, टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करी। फिर उसके हुँ, बाद हमारे साथ एक बंदा और जुड़ा, जो कि सरकार का जितना भी कांग्रेस का या फिर बीजेपी का ना, जो हुँ। ट्विटर हैंडल सँभालता है। तो उसको अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग में फॉलोवर्स कैसे बढ़ाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कमेंट्स कैसे आते हैं चीज़ पे, ये पता चला था भाई कैसे-कैसे करते हैं। तो हमने कहा इसको जोड़ते हैं, इसको बहुत फ़ायदा है, सस्ते में करवाएगा काम हमारा सारा। तो सिद्धार्थ भाई आपने उस जो हैंडल करता है अकाउंट्स उनसे कनेक्ट कैसे किया था आपने? वो आपको मिले कैसे? असल में जो वो एक बंदा था जो हमसे बड़ा था, हुँ, हुँ। उसके फ्रेंड का भाई था वो। ओके। हाँ, तो वो कहता मैं फुल टाइम बेसिस पे काम नहीं करूँगा, जब भी तुम्हें कुछ काम करवाना हो ऐसे-ऐसे, हुँ, हुँ। तो मुझे बता देना और जो भी उसका शेयर होगा मैं अपनी तरफ से ले लूँगा। हुँ, हमने कहा हुँ, बिल्कुल हुँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करते-करते हमने काम शुरू किया। 2-3 कंपनी हमने पकड़ी, हमने पूरी दबा के उनकी मार्केटिंग करी। हाँ, लेकिन हाँ। उन कंपनी की कंडीशन ये होती थी कि जब वो लॉन्च कर देंगे ना, या हाँ। लॉन्च से पहले ही, तो जो पैसे देंगे ना, वो अपनी करेंसी में ही देंगे हमें। ओके, तो अगर वो मार्केट और करके तुम्हें अगर अगर मार्केट करके वो बढ़ती है तो तुम्हें भी फ़ायदा होगा। तुम्हें ही फ़ायदा और हमें, उनका अगर डंप होती तो हमारा नुकसान, बस सिंपल सी हाँ, हाँ, बात है। हाँ। और बिल्कुल सही बात थी भाई कि स्टार्टिंग में किसी के पास इतना पैसा नहीं था लॉन्च करने से पहले, क्योंकि उनको और भी चीज़ें हैंडल करनी होती है कि हुँ, हुँ, मार्केटिंग में प्रोजेक्ट भी हैंडल करने हुँ, होते हुँ, हैं, तो हुँ, उन पे इतना पैसा नहीं होता कि भाई वो हमें भी पैसे हुँ, दे देंगे। हुँ। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, और वो पहली बात तो होते अंग्रेज़ थे, तो हाँ, उन्हें हाँ, पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, तो हम एक्स्ट्रा पैसे माँगते थे, मज़ा आता था हाँ। उसमें। तो सिद्धार्थ भाई ये कंपनी कब शुरू की थी आपने जो डिजिटल मार्केटिंग फॉर यार क्रिप्टो ये करेंसीज़? हमने शुरू करी थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जब मैं 12th मेरी खत्म हो गई थी, मैंने वहाँ फैक्ट्री में जाना शुरू किया था ना, हाँ, उसके हाँ। 1 मंथ बाद मैंने कंपनी शुरू कर दी थी वहाँ नहीं, पर। नहीं मतलब क्या ईयर था, मंथ, ईयर ऐसा कुछ याद है? ईयर भाई 21 ही था, अच्छा 21 के, मिड हाँ, 21। मिड 21। ओके। 21 का मान लो भाई प्रोबेबली मई का टाइम होगा, मई या जून, मई अच्छा, अच्छा। मई या जून, यही सही टाइम है, चल सही रहा है। होगा। सही है, सही है। तो क्योंकि फिर उसके मैं बाद अच्छा। हाँ, अप्रैल में क्योंकि न्यूज़ आई थी ना कि भाई पेपर नहीं होंगे 12th के, हाँ, हाँ, मैंने हाँ। अप्रैल का पूरा महीना वहाँ पे काम किया, मई से वहाँ पे आ गया कि भाई हाँ। हम इस पे काम करते हैं, बढ़िया। हुँ, तो हुँ, हमने मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर दी, वहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए और बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमाए भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मतलब हाँ। वो पैसे कमाए कमाए तो थे, लेकिन अब ना क्रिप्टो करेंसी में 2 तरह के स्टार्टअप होते हैं, अगर तुम हुँ, देखो ना। हुँ, एक हुँ, होते हैं जो कि खाली हाइप, जैसे हाइप बिल्डअप होती है ना, तो हुँ, उन हुँ, स्टार्टअप के प्राइस बहुत हाई, मतलब उन करेंसी के प्राइस बहुत हाई हाई हुँ, चले हुँ, जाते हैं। जैसे उनके बारे में बात करना मैडम तो बिल्कुल खत्म लो। हुँ, 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 अब हम भी नए थे, हम वो चीज़ सीख रहे थे, हमें इतना हुँ, अंदाज़ा नहीं था।
तो हमने ऐसे मतलब पैसे बहुत सारा कमाया, उनकी हाइप बहुत बढ़ी रही। हम्म, लेकिन कंडीशन ये थी कि अगर हम उन कॉइन्स को बेचेंगे ना, तो हमें एटलीस्ट 1 मंथ या डेढ़ मंथ देना पड़ेगा उन्हें। 1 डेढ़ महीने बाद ही हम वो कॉइन्स बेच पाएँगे। मतलब उस हम्म। करेंसी को रिडीम अपनी करेंसी में, डॉलर्स में तभी रिडीम कर पाएँगे 1 डेढ़ महीने बाद। मतलब जब करेंसी लॉन्च होगी तो उस दिन नहीं बेच पाओगे, जैसे अपना हाँ, आईपीओ उससे आईडीओ होता है वैसे ही, कि हाँ, उस दिन नहीं बेच डेढ़ 2 महीने पाओगे। बाद। हाँ, डेढ़ हाँ, दो महीने बाद ही डे कैप लगा देते हैं कि इसके बाद ही बेच हाँ। पाएंगे। क्योंकि ना यार, जब आपने देखा होगा जैसे आईपीओ लॉन्च होता है तो एकदम से हम्म, बायर सेलर्स की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा हम्म। बढ़ जाती है। तो बहुत चांस होता है भाई इसके प्राइस नीचे चल जाएँगे। अब उनको भी एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिलना चाहिए भाई, ताकि वो उस चीज़ को हम्म, ऊपर लेके आ सकें। कि वो तो इस स्टेबलाइज हो जाए करके हम थोड़ी थोड़ी सी। हाई डिमांड भी कर लेते हैं, भाई हम हम्म, इतने टाइम बाद बेचेंगे तो थोड़े और पैसे हमें भी दो ना। तो सही कहते है हैं भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यार 1 डेढ़ महीने 3-4 जनों का काम किया ऐसे, पैसे डूब जाते हम्म, थे यार। क्योंकि इतने में हम्म। उनकी हाइप भी खत्म हो जाती थी। हाँ, हाँ, हाँ। अब ऐसे करते-करते हमने अराउंड अराउंड 40-50 हज़ार रुपए बचा लिए थे वहाँ से, सबने मिलके 40-50 हज़ार रुपए बच गए थे हमारे सब पे, टोटल तो जो कंपनी की अमाउंट थी। अच्छा। मतलब थे तो यार ढाई 3 4-5 लाख रुपए होंगे आराम से, लेकिन वो सारे पैसे चले जाते थे यार। अब मैं घर पे कहता था भाई मैं काम कर रहा हूँ इसमें, वो कहते भाई दिखा हम भी क्या काम कर रहे हैं। अब उन्हें भी जाकर समझ नहीं आता था क्या काम कर रहा हूँ। उनको लगता था मैं खुद बना रहा हूँ यहाँ बिना उल्लू का बैठ के यार। कहीं वो सोच रहे हो, कहीं तो कहीं यार कहीं टेररिस्ट ग्रुप से वो हो, लिंक हो भाई, पता नहीं हाँ, क्या हाँ, कर रहा है हाँ। हमारा लड़का। बिल्कुल भाई, बहुत गंदा सीन चलता था यार उस टाइम पे यार वो। नहीं तो नहीं, तो लेकिन हाँ, मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दुकान में बैठे-बैठे मान लो कोई कस्टमर नहीं आ रहा, वहाँ बैठ के फटाफट उनका सारा वहाँ पे काम करता रहता था मैं। ये सब होने लग गया। अब उसके बाद जब हमारे पास, अब देखा भाई इसमें पैसे नहीं बनने यार, क्योंकि भाई वो लोग तो देते नहीं पैसे और डंप कर देते हैं उल्टा बाद में जाके, तो हमारे पैसे हम्म, मारे जाते हैं। तो हम्म, हमारे पास 40-50 हज़ार थे। अब जो ये बंदा था जो हमारे से बड़ा था ना, हम्म, उसने ना यार अपनी तरफ से 40-50 हज़ार और लगाए। हम्म। तो और ना उसकी जो वाइफ थी वो कोडर ही थी। ओके। जैसे मतलब हम क्रिप्टो करेंसी शुरू करते हैं ना, जब भी हम अपने अपनी करेंसी बनानी होती है, हाँ, हाँ। तो एक कोडर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम एक किसी और करेंसी के बेस पे अपनी हम्म, करेंसी लॉन्च कर सकें। नहीं हम्म, मतलब उसका कोड भी नाम हमारा आ जाएगा, लेकिन बस इतना हम्म। फ़र्क होता है। तो अच्छा तो उसकी सिद्धार्थ वाइफ को भाई। इतना। हाँ, हाँ, तो सिद्धार्थ भाई इसमें क्या फ़र्क होता है? जैसे एक तो कोड करके क्रिप्टो करेंसीज़ बनाते हैं, एक तो जैसे आजकल बड़ा सिस्टम चलता है कि 5-7 हज़ार रुपए में ही ऑनलाइन ही किसी के नाम की भी क्रिप्टो करेंसी बना दो, तो अरे यार वो तो वो ऐसे हाँ, टाइम पास है यार। अच्छा, अच्छा, वो टाइम पास है मतलब। हाँ, तो मतलब वो तो खाली शौक के लिए भाई ये ऐसे कर लिया, हुँ, क्योंकि हुँ, वरना हुँ। उन्हें लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लॉन्च करने जाते हो ना, तो आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे लॉन्च करनी पड़ती है हुँ, स्टार्टिंग में ही। हुँ। हुँ, वरना हुँ, फिर हुँ। आपकी वेबसाइट पे इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सबको अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर पाए, कि भाई हाँ, ये इस वेबसाइट है, ये इतना अच्छा स्टार्टअप कर रही है, ये वो चीज़, तो हम इनमें पैसा लगाते हैं। नहीं, नहीं, सही ठीक है है भाई। यार। तो अब कुल कुल मिला के 1 लाख रुपए थे, क्योंकि 50,000 उस बंदे ने लगाए थे और 40-50 हमारे अकाउंट में भी थे, और हाँ, उसकी हाँ। वाइफ कोडर भी थी। ठीक है। तो ऐसे करते उसकी वाइफ ने हेल्प कर दी हमारा कोड लिखने में। हुँ, और हमने स्टार्टिंग में 50,000 रुपए वहाँ पे खर्चे थे ना, हुँ, एयर ड्रॉप होती है उसमें ना एक, तो उसका हुँ। एक बॉट बनवाना पड़ता है। ठीक है। तो उसका बॉट बनवाना ताकि लोगों को भी एक्साइटमेंट हो भाई कि एयर ड्रॉप मिलेगी। एयर ड्रॉप जैसे पबजी में होता है ना भाई, एक तरह से ड्रॉप आती है सारी, जब भी हाँ, बच्चे जाके हाँ। ले लो। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम की जो जो अपने ग्रुप में जॉइन करेंगे उनके लिए एक एयर ड्रॉप थी, जो अराउंड उनको हुँ, $25 मिलते थे अगर तुम जॉइन कर रहे हो तो। अच्छा। $25 भाई साहब, बहुत बड़ी बात है भाई। सही बात है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, तो 40-50 हज़ार वहाँ पे लग गया, बाकी 50,000 हमने अपने पास रख लिए कि भाई जिनको ढंग की मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि जो हुँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग ऑफिशियल करते हैं, लेकिन उनको हुँ, पैसा एडवांस चाहिए होता है। हुँ, हुँ, हुँ। सही तो बात कुछ है। पैसा हमने वहाँ बचा लिया कि भाई या 50,000 होते कितना, $250 से 200-250 इसमें क्या होता, कुछ भी नहीं होता। नहीं, नहीं भाई लेकिन सही हमने है। फिर भी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया। हाँ, जैसे लोगों ने हमारे साथ स्कैम किया कि हाँ। भाई हम आपको पैसे बाद में देंगे, हमने बोला कि हम आपको पैसे बाद में देंगे लॉन्च होने के। तो ठीक है यार, बहुत अच्छा हाँ। लगा उसमें भाई, वो कुछ-कुछ लोग मानते गए तो हुँ। अच्छा होता गया। तो हमने अपनी कब अपनी करेंसी करेंसी कब लॉन्च की थी भाई? हमने भाई करेंसी लॉन्च की थी अपनी अगस्त सितंबर के आसपास। अगस्त सब किस नाम से? फ्लो की फॉर्म में यार। अरे भाई खतरनाक, भाई क्योंकि यार खतरनाक। फ्लो के नाम रखने का कारण ये था कि इलॉन मस्क ने भाई शिबा इनू या डॉज कॉइन जो था ना, हाँ, उनकी उसने बहुत पंप कर रखे थे। हाँ, तो हाँ। जो फ्लो की था ना, वो भी उसका एक कुत्ता ही था। अच्छा। तो जैसे मतलब जो भी उसके कुत्ते होते हैं ना, उनको एकदम हाँ, उनके नाम की कॉइन्स की बहुत हाई बढ़ जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। अब एक फ्लो की इनू को, या शिबा इनू है ना कॉइन, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ही उसका सिमिलर कौन था, फ्लो की इनू, वो दूसरा हाँ, हाँ। कुत्ता था। हाँ, हाँ। तो उन दोनों की भाई बहुत हाई डिमांड रहती है, मतलब ये होते हैं मीम कॉइन। सही बात ये है। कुछ इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, ये खाली ऐसे काम करते हैं, सिंपल मीम कॉइन होते हैं ये। ये या तो मीम कॉइन या फिर इन्हें ज़्यादातर चैरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। चैरिटी तो होती है, बस मीम कॉइन है, हाँ, हाँ कुछ भाई, भी अरे। पोस्ट आ गई, पंप हो हाँ, जाएँगे। डोज कॉइन से तो मेरा भी इंसिडेंट था, तो मैंने डोज कॉइन लिया था ऐसे अच्छा, 5-10 हज़ार रुपए का, अच्छा। ऐसे ही देखने के लिए कि मैंने 1-1.5 रुपए पे था आई गेस, तो वो लिया हुँ, था मैंने डोज कॉइन। तो मेरे को किसी ने कहा था भाई ले ले। उस समय ना इलॉन मस्क फुल ट्वीट्स करता था, तो मैं ना अच्छा, नोटिफिकेशन ऑन करता था, तो मैंने कहा जिस दिन ट्वीट करे ना उसके साथ साथ 10 से 15 सेकंड के अंदर ले लेता था मैं।
अच्छा। और 15-20 मिनट बाद 10-20% हाँ, भेज देता था, बस मस्त तुम्हें अच्छा। रिटर्न मिल जाता। तो अरे! मैंने क्या किया तो मैंने क्या किया, 5-10 हज़ार रुपए के वैसे ही 1-1.5 रुपए के हिसाब से 10-15 हज़ार रुपए के आई गेस इतने थे, तो डोज कॉइन ले लिए। हुँ, फिर वो मैंने फिर 1-2 हफ्ते बाद ना वो 5-6 रुपए पे आई गेस आ गया था। ठीक है, हुँ, फिर मैंने उस दिन कहीं घूमने जा रहा था 2-3 दिन के लिए फैमिली के साथ, तो मैंने कहा मैं कहाँ देखूंगा रोज, इसको ना बेच के बस चले जाएंगे आराम से, फैमिली ट्रिप एंजॉय करेंगे, फिर कहाँ बार बार फोन देखता रहूंगा, क्योंकि उस समय ना अच्छा। स्पेकुलेशन काफी ज्यादा हाई होती थी। ऐसा आप ये नहीं हाँ, सोच सकते कि क्योंकि आप एक दिन देख रहे हो वो 5 रुपए, अगले दिन देख रहे हो 3 रुपए आ गया, काफी स्पेकुलेशन होती थी उसमें। तो हाँ, मैंने हाँ, कहा चलो बिल्कुल। ठीक है, मैं बेच के चला गया भाई। मेरे 1.5 रुपए से 5 रुपए का आया, मैं खुश था। ठीक है। अच्छा। 3 दिन के बाद ना मैं घर आया, तो वो हाँ, उस दिन वो एलोन मस्क ने बहुत सारे ट्वीट्स करे हुए थे, ऐसा कुछ इशू था। तो वो हाँ, उस दिन ही वो 5 रुपए से सीधा 35-40 तक चली गई थी। भाई अरे भाई, ओह! भाई भाई साहब। भाई इतना दुख हुआ ना उस दिन, मैंने कहा यार ये मेरे साथ। और भाई ये दुःख तो हम बहुत कम में रहते एक्सपीरियंस करते हुए आते हैं भाई। हाँ, हमारा तो कुछ भी नहीं रहता था वो भाई। भाई वो 10 हज़ार के जहाँ 3 लाख बनने थे, वहाँ 10 हज़ार के सिर्फ 20-30 हज़ार, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन वैसे ही वो तो मैं सोच रहा था हाँ। कि चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई हुँ, जो हुँ। वो दुख हुआ ना भाई। हाँ अच्छा। यार, बहुत दुःख था इसमें यार। हाँ, तो तो सिद्धार्थ सही भाई है फिर यार। अब जब करेंसी अपनी लॉन्च हुँ, करी, हुँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की क्या अरे जर्नी रही? करेंसी जब लॉन्च करी उससे पहले ही बहुत कहानी होती है अभी तो यार। अच्छा, अरे भाई बोलो, बताओ बताओ सिद्धार्थ अभी भाई। उसमें तो भाई मेन मज़ा है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ यार, तो हमने अभी जैसे एयर ड्रॉप हमने शुरू कर दी। थोड़े हम्म। बहुत लोग हमारे ग्रुप पे एक्टिव होना शुरू हो गए भाई, हाँ, बात करने शुरू हो गए करेंसी के बारे में। हाँ हमने ग्रुप में बॉट हाँ डाल दिया। हाँ। सिद्धार्थ भाई एक मतलब ऑडियंस को अभी सिद्धार्थ भाई एक बार हाँ, ऑडियंस को आप बता दो कि आप उस समय एजुकेशन बैकग्राउंड में क्या कर रहे थे? यार कुछ नहीं, बस 12th थी। 12th 12th थी। पास आउट भी बस सरकार की वजह से हो गए थे। अरे थैंक यू भाई। सर, थैंक यू मोदी सरकार, थैंक यू अच्छा। कोरोना। हाँ हाँ। नहीं बाकी सिद्धार्थ, 11th 12th में मैंने कॉमर्स में मैथ ली थी अपनी। आपकी 12th में परसेंटेज कितनी थी सिद्धार्थ भाई? यार मेरी 84% थी यार। भाई फिर ये सबके लिए मोटिवेशन है भाई कि परसेंटेज मैटर नहीं करती, आप कुछ भी कर सकते हो, क्यों भाई? बिल्कुल भाई। मोटिवेशन कहाँ है यार इसमें। अच्छा, फिर भाई आप बता रहे थे कुछ। तो यार हाँ, जैसे कि हाँ, ग्रुप में थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हो गई। हाँ अब ना जैसा आपने देखा होगा कि आईपीओ से पहले एक ना, आईपीओ तो चलो अलग होती है, इसमें हमारा था आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। हाँ। तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग से पहले ना एक प्रोसेस और होता है प्री सेल्स का। ओके। प्री सेल्स में भाई हम अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं, जिसमें अगर किसी को पैसे डालने हैं तो हम्म उसको अराउंड अराउंड 10 to 20% डिस्काउंट पे हम अपने कॉइन्स देते थे। हम्म। तो ऐसे करते करते हमारे पास कुछ 1-1.5 लाख रुपए और इकट्ठे हो गए थे। सही है भाई, प्री अच्छा। सेल्स में ही हमने भाई इसमें एक ढंग की जगह मार्केटिंग करी थी। मतलब ट्विटर पे जो भी हैंडल अच्छे थे ना, हम्म खाली उनके पास जाके मार्केटिंग करी थी अपनी। हम्म वो हमारी रोज डालते थे वो हम्म कि भाई ऐसे ऐसे आने वाले आने वाले आने वाले हैं। हम्म। तो बढ़िया आता था। अब सबसे बड़ी बात थी, उस कंपनी का जो सीएमओ था वो मैं था। अरे भाई, सही है। फिर अब सीएमओ मतलब वो तो चलो हमने ऐसे नाम चीफ नाम के कुछ मार्क भी टाइटल रख लिए चीफ थे। मार्केटिंग ऑफिसर सिद्धार्थ हाँ, वो कौशिक। बस हमने नाम नाम के ऐसे ही रख लिए थे हमने अपने हाँ भाई। हाँ। मेरे से मेरा अब पार्टनर है करंटली, वो सीईओ था उसमें। अच्छा अच्छा, सही तो है। ऐसे ही चल रहा था उसमें, लेकिन हाँ, हाँ। मार्केटिंग जो हमने पहले मार्केटिंग एजेंसी खोली थी ना, उससे मार्केटिंग काफी आइडिया लगा कि हमने जो जो गलती अब नहीं हम्म करनी। हम्म तो हमने उस गलती को ध्यान में रखते हुए हम्म अब हमने ढंग की जगह पे, ट्विटर पे अच्छी जगह पे मार्केटिंग करी अपनी। जैसे कि हमारी हम्म वेबसाइट की थोड़ी हाइप बन गई और 1-1.5 लाख रुपए हमने वहां से इकट्ठा कर लिया प्री सेल से अपनी। अब प्री सेल्स के अराउंड अराउंड 10 से 12 दिन बाद हमारा लॉन्च होना था। हम्म तो भाई सारे नर्वस थे भाई कि भाई कैसे होगा भाई इतना कुछ, क्योंकि आज हम्म तक भी कुछ किसी ने भी नहीं किया। और हम्म। हमने जो, जैसे हमारी कंपनी 100% थी तो 20% की अ, वो रखा था हमने, 20% ही हम डाइल्यूट करेंगे। आपने इस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली थी? नहीं है, अरे वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, मतलब समझ गया मैं। वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोड लिखना आना चाहिए, आप अपनी कंपनी बना सकते हो। अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक है। सरकार को उस टाइम में इंटरवेंशन है नहीं बिल्कुल भी हमारे उसमें। हाँ, ठीक है, सही बात है। तो वो सबसे अच्छी चीज थी भाई, कोई जरूरत नहीं हाँ कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। हाँ, सही बात है। बहुत पैसे बचे थे यार सरकार के इसमें भाई, बहुत पैसे बच जाते थे, हाँ हाँ। बहुत ज्यादा। अच्छा। तो हमने अपना शुरू किया, 10 से 12 दिन रह गए थे। और 10 हम्म से 12 दिन में जो हमने वहाँ से 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा किया था, हम्म हमने बहुत सारे ना उसमें एएमएस होते हैं, या एएमएस हम्म का मतलब तो होता है आस्क मी एनीथिंग। हम्म तो हमने जितने भी शिलिंग ग्रुप थे जो बड़े-बड़े थे उस टाइम पे, वहाँ हम्म पे जाके अपने एएमएस लॉन्च करे, जो कि हम्म हमसे पर एएमए अराउंड अराउंड, कोई जो बड़ा ग्रुप होता था वो हम्म $200 माँगता था, छोटा हम्म ग्रुप होता था तो $100, $150 इसमें हम्म रेंज होती थी। तो यार बहुत पैसे हो जाते थे। कुछ-कुछ हम्म से तो ये बात हो जाती थी कि भाई चलो जब हमारा लॉन्च हो जाएगा हम तुम्हें तब पैसे देंगे। कुछ-कुछ को जो जो नहीं मानते थे, जो बढ़िया ग्रुप थे,
उनको हमें बिल्कुल करंटली पैसे देने पड़ते थे और रिसेंटली उसे हम्म पैसे देने हम्म पड़ते हम्म थे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हम्म ऐसे करते-करते काफ़ी बड़ी हाइप बन गई और हम्म जो हमने अपनी कंपनी का 20% डाइल्यूट करना था ना, वो हम्म हमने डिमांड रखी थी, हम 400 बीएनबी रेज़ करेंगे। क्योंकि हम्म बीएनबी जो होती थी ना उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाली बाइनेंस का अपना कॉइन था, तो सबसे ज़्यादा हम्म जो फ्रेंडली कॉइन था, भाई तुम ज जहाँ मर्ज़ी जाके इसे बेच सकते हो, आराम से कोई हम्म दिक्कत नहीं आती थी। हम्म और एक होती थी बी2बी चेन, हम्म बी2बी चेन पे जो बाइनेंस की जो ट्रांज़ैक्शन होती थी, वो हेल्प करती थी और ट्रांज़ैक्शन सस्ती हो जाती थी। हम्म अब जैसे मान लो जो इंडियन एक्सचेंजेज़ हैं, वहाँ हम्म पे ट्रांज़ैक्शन इतना वो नहीं कर पाते, मतलब इतना ढंग से हो नहीं पाती। नहीं, जो सही बात मेन है। ट्रांज़ैक्शन होती है जो मेन हम्म ट्रांज़ैक्शन होती है वो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म से होती हैं, या तो बाइनेंस बाइनेंस पे होती है या हम्म कुकोइन पे होती है, डेल्टा हम्म एक्सचेंज पे बहुत बड़े-बड़े हम्म एक्सचेंज है, वहाँ पे हम्म होती है ट्रांज़ैक्शन सारी मेन में। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें स्पेशली अपना वॉलेट बनाना पड़ता है अलग से। हम्म अब वॉलेट बनाने के लिए दिक्कत क्या होती थी, अब जैसे हम तो छोटे ट्रेडर ही थे भाई, हमारे पे इतने हम्म पैसे होते नहीं थे। अब वॉलेट बनाने जाते थे, वो फीस ही इतनी काट लेते थे हमारी तो। हम्म तो अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी हेवी अमाउंट है, तो तुम्हारे पे वॉलेट का फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है कोई वॉलेट का। तो हम्म हम अपने ही पैसे जो होते थे, अपने छोटे-मोटे एक्सचेंज में रखते थे भाई, कि एक्सचेंज हम्म में जब निकालना पड़ेगा, इसमें से ट्रेडिंग हम्म कर ली, इसमें से निकाल लिया। हम्म ठीक है, वो चलता रहा। अब हम्म अराउंड 1-2 दिन रह गए थे, तो हमने मार्केटिंग पे और ज़्यादा जोर दिया। सारे हम्म मिलके सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग पे ही ध्यान दे रहे थे और ग्रुप में खाली एक बंदा एक्टिव था, जो मान लो ग्रुप में वो आते हैं ना, स्पैमर आते हैं, अपने पास स्पैम करने के लिए, हम भी स्पैमर रहते हैं कभी ना कभी। अब हमें पता ना भाई इनको डिलीट करना है, इनको ग्रुप से निकालना है फटाफट ताकि वो सही कोई बात है। कमीशन करते हैं अपना-अपना। तो हम्म स्पैमर को फटाफट हटाते थे। अब आखिरी का दिन था और मार्केटिंग पूरी फुल ऑन दबा के पूरा 24 घंटे मार्केटिंग चल रही है, हम्म क्योंकि 12 घंटे यहाँ के लिए और 12 घंटे हाँ हाँ। यूएस के लोग। तो सिद्धार्थ भाई 400 बीएनबी की आईएनआर में कितनी वैल्यू होगी? मैं वो बता रहा हूँ अभी 400 मतलब उस टाइम बीएनबी 50,000 की चल रही थी, 50 से 52,000 की। अच्छा, तो 400 मतलब बीएनबी के अराउंड मोटा 2 मोटा करोड़ की दो, वैल्यू आ जाती है। मतलब तुमने 2 करोड़ रेज करने थे अपनी हाँ, करेंसी को 20% इक्विटी के लिए। 20% डाइल्यूट करके। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ। फिर एक दिन पहले मतलब तुम स्पैमर्स को एक सारे दिन हटा पहले दिए? मार्केटिंग पे हमने मतलब तब कैसा होता है भाई, पूरे 24 घंटे मार्केटिंग ही मार्केटिंग, मार्केटिंग। और अच्छा। खाली हम जैसे हम ना उस टाइम 4 बंदों की टीम बन चुके थे, हम्म 4 बंदे एक्टिव थे। हम्म मैं मतलब हम 3 जने मार्केटिंग का संभालते और एक बंदा ग्रुप में एक्टिव था पूरा टाइम। हम्म हम्म ठीक है? तो हमने प्रॉपर उस पे ध्यान दिया हम्म और अब लॉन्च का दिन आ गया। अब शाम को 7 बज के 15 मिनट पे हमारा लॉन्च था वहाँ पर। अच्छा। और हम ना जिस प्लेटफ़ॉर्म पे लॉन्च करते हैं उसका नाम था पिंक सेल। ओके। पिंक सेल वहाँ पे सबसे बड़ा मेन प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे तुम लॉन्च कर सकते हो। और भी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं लेकिन पिंक सेल काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो पिंक सेल का ना अपना एक ग्रुप होता है जिसमें कि जो नए क्रिप्टो स्टार्टअप्स होते हैं वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और हम्म सबसे बड़ी बात ये है कि पिंक सेल का जो एक ऑफ़िशियल ग्रुप और है जिसमें एएमए होता है। हम्म तो हमने उसमें भी एएमए किया था। जिससे कि बहुत हम्म सारे लोगों को पता चल गया था भाई ये अच्छी करेंसी आ रही है हम्म और हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। हम्म हालाँकि था तो हमारे भी मीम कॉइन ही कि भाई हम्म हमारी बात चल रही है। लेकिन लोगों को इसमें पैसा डालने में मज़ा आता था भाई, जिनका पैसा बन गया उनका बहुत बन गया। जिनका पैसा नहीं बना उनका बिल्कुल नहीं बना। बिल्कुल ही वही, माइनस में है। हाँ वही बात है ना, जब जिसकी चल रही है वो चला रहा है, उस समय इतनी हाइप थी तो जिसकी चल रही है वो चला रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो यार हमने अब 7 बजे 15 मिनट पे लॉन्च था। हाँ। हम भाई सारे बैठे हैं भाई, अब कुछ हो काश काश भर जाए, क्योंकि हम उससे पहले देख चुके थे भाई, बिल्कुल जो नए-नए स्टार्टअप थे, जो हम्म नए-नए उनकी कॉइन ऑफरिंग थी, आईसीओ था, हम्म हम्म भाई भरेंदा किसी का, भरेंदा। हमने सोचा हमने गलती तो नहीं हाँ कर दी हाँ कहीं इस टाइम पे डाल के, हाँ। लेकिन हमने तो मार्केटिंग अच्छी कर रखी थी। तो सिद्धार्थ भाई, तो ये हम आईसीओ आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और आईडीओ में क्या फर्क होता है? क्या इनिशियल डेक्स ऑफरिंग होती है आईडीओ ना, हाँ, तो डेक्स इनमें यानी कि फर्क क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। अच्छा, तो आपका आईसीओ था, इनिशियल कॉइन आईसीओ था ऑफरिंग। हमारा, मीम कॉइन था ना तो आईसीओ था। हाँ, तो लॉन्च वाले हाँ, दिन क्या अब हुआ? इसमें ना 4 टाइप के होते हैं ये, मतलब ना अच्छा। जैसे आईडीओ और आईसीओ यही मेन चलते हैं, बाकी 2 बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत रेयरली। हाँ, तो ठीक आपका है? आईसीओ तो था, तो लॉन्च वाले दिन क्या हुआ? लॉन्च वाले दिन 7 से 15 मिनट में हम बैठे हैं भाई, अपनी हाथ जोड़ी भाई, भगवान इस बार कृपा कर दो प्रभु। तो यार आप चलो गेस करो कि भाई कितनी देर में हुई होगी हमारी 400 पीएनबी रेस? एक गेस करो। 400 बीएनबी भाई 7:15 बजे शुरू हो गई, 7:15 हाँ, बजे लॉन्च था। तो भाई, अगर भाई 2-3 दिन के अंदर तो हो जानी चाहिए। ठीक है यार। तो पिंक सेल पे क्या होता है, अगर आपका 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता ना, हाँ तो आपने पिंक सेल के अंदर फीस लगती है 2 हाँ। बीएनबी की, और उसके अलावा अलग फीस होती है, आपके कॉइन्स भी देते हैं वो। ठीक है। तो वो सारे के सारे रद्द हो जाते थे, आपकी 2 बीएनबी की फीस ही मारी जाती थी। हाँ हाँ। तो भाई 7:15 पे शुरू किया था और 7:15 के बाद विदिन सेकंड्स, यानी कि हाँ कुछ 40-50 सेकंड ही हुए होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम अपनी पूरी जान लगा दें, हाँ 1 मिनट, हाँ। 400 बीएनबी रेज़्ड। अरे भाई 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 भाई, भाई ये तो साहब, भाई हम भाई, सारे के सारे दंग रह गए, बिल्कुल एकदम शॉक्ड भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ।
भाई ये तो मुझे शर्म आ रही भाई है अपना बहुत भाई। खतरनाक हो गई थी भाई। मैं भाई भाई जोकिंग कर भगवान की रहा ऐसी था। कृपा हमारी सिलेक्शन हो गई है। अरे भाई सिद्धार्थ भाई, तो भाई बहुत ये तो वही बात होगी भाई, 7:14 पे हमारे पे भाई पैसे नहीं है, और 7:16 पे तुम्हारे पास अकाउंट में 2 करोड़ भी आ गए भाई, कैसी फीलिंग थी भाई? हाँ भाई बहुत भाई बिल्कुल। तो 2 करोड़ रुपए आ गए अब ना यार, चल 2 करोड़ रुपए रेस तो कर लिया, लेकिन ना उसमें पंगा ये होता था कि जितनी भी अमाउंट आप रेस करते हो उसका 51% लिक्विडिटी में जाता था। ओके। अच्छा, अब लिक्विडिटी का मतलब काफी लोगों को शायद नहीं पता हो, एक हम्म छोटा सा बस रेफरेंस देता हूँ लिक्विडिटी का। क्रिप्टो बेस में क्या मतलब होता था हम्म कि जैसे मान लो इस एक्सचेंज पे किसी कॉइन का प्राइस ये चल रहा है, दूसरे एक्सचेंज पे कुछ और प्राइस चल रहा है, हम्म तो प्राइस को फ्लक्चुएशन के बीच में जितनी भी अमाउंट होती थी ना, जिसमें हम्म कि जो बायर होता है या सेलर होता था उसको दिक्कत ना है, तो लिक्विडिटी का पैसा जितना भी पैसा था सारा वहां एडजस्ट होता था। हम्म। जैसे मान लो 2 करोड़ रिस्क किया, तो अराउंड अराउंड 1 करोड़ 4 लाख रुपए खाली उनके लिए पास किए, कि मतलब मार्केट में डिमांड उसको सप्लाई में अपडेट ही नहीं कुछ इशू ना करते। है। और हाँ, और ना मतलब उनकी डिमांड सप्लाई जो है बिल्कुल फ्लक्चुएट, मतलब फ्लक्चुएट ना हो और बिल्कुल स्मूथली चलती रहे। और इस ये सबसे बड़ी इसमें हमारा बेनिफिट क्या था, मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो कि मना कर देती है हम लिक्विडिटी नहीं रख रहे हैं, हम्म। जिससे कि 99% श्योर हो जाता है भाई कंपनी स्कैम करेगी हमारे साथ। हाँ हाँ तो हाँ। हमने लोगों को वहाँ पे ट्रस्ट जीत लिया भाई, हमने 51% लिक्विडिटी अपनी डाइल्यूट कर दी, वहाँ पे दे दिया आपको। तो भाई हम कुछ स्कैम तो है नहीं, एकदम प्रॉपर जेन्युइन प्रोजेक्ट है हमारा। भागने का तो तुम यार और 2 करोड़ लेके भाग भी सकते थे, क्यों? हाँ, भाग सकते थे यार, लेकिन ना हाँ अब जो पिंक सेल था ना उसमें हमारी केवाईसी हो रखी थी। वो हाँ। हमारी सारी जितनी वीडियोस थी हमारी सारी लीक कर देते यार वो। वीडियोस का मतलब हमारी कि भाई मैं पिंक सेल से ऑथराइज्ड हूँ और मैं स्टार्टअप को शुरू कर रहा हूँ, एक मेरी आईसीओ आने वाला है, और अगर मैं कुछ भी धोखा करता हूँ तो आप मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकते हो। ये सब रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो उनके पास गई थी, हमारे साइन गए थे, हमारा लिखा हुआ सब कुछ गया था उनके पास। सही है तो भाई, खैर सही वो है। तो स्कैम करने का तो जवाब था ही नहीं, सवाल था हाँ ही नहीं हाँ मतलब यार। हाँ हाँ। तो मैं 2 करोड़ रेज़ कर लिया। अब उसके बाद ना 5-10 दिन और रुकना पड़ता है, जब प्रॉपर जो मतलब वो होते हैं कस्टमर बाइंग और सेलिंग शुरू कर सकते हैं। हम्म तो मैं उन 5-7 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा और भी करना था जिससे कि हमारी बाइंग ही बाइंग, मतलब काफ़ी और प्रेशर पड़े लोगों पे और हम्म प्राइस बढ़ जाए। हम्म अब जिन्होंने हमसे प्री-सेल में लिया था, हम सब हम्म स्मूथली चल रहा है, हम पे कोई हम्म सारा काम कर रहे हैं। अब जिन्होंने हमसे हम्म प्री-सेल में लिया था, हमको हमने 10-20% डिस्काउंट पे दिया था। हम्म सोचो हम उनको कितना पैसा बना के दिया, अंदाज़ा लगाओ। हम्म। हमने उनको अराउंड 10 टू 12 एक्स करके दिया भाई पैसा उनका। सही है, 10 to 12x हाँ। भाई, फिर तो ट्रस्ट तो फिर 10x, ट्रस्ट तो 10x 100x होगा, क्यों? हाँ, हाँ भाई बिल्कुल भाई, तो उन्होंने काफ़ी अपना पैसा बनाया, तो वो भी खुश थे थोड़े बहुत लोग भाई उन्होंने पैसा बनाया, कुछ लोगों ने पैसा नहीं बनाया। और हम्म जैसे मान लो हम लोग हमारे पास 96 लाख आए थे ना, जो हम्म हमारे पास आए थे 96 लाख, हम्म उसमें से हमने कम काफ़ी सारा पैसा तो उनको देना था क्योंकि जिनसे बात करी थी भाई, हम आपको बाद में पैसे देंगे, पहले हमारा लॉन्च हो तो पैसा हमारे पास आने दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो हम्म काफ़ी सारा पैसा वहाँ चला गया, काफ़ी सारे बंदों को जो ट्विटर पे मार्केटिंग करते, हम्म उनके पास भी बहुत सारा पैसा था, 5-5 बीएनबी। हम्म उस हम्म टाइम पे हमने ट्विटर पे एक बंदा था, कुछ उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है क्रिप्टो को लेके, तो हम्म उसको हमने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, उसको 5-7 बीएनबी दिए थे। 7 दिन पाँच मतलब से साढ़े सात तीन लाख रुपए हाँ, 5-7 बीएनबी उसको भी दी थी, और एक बंदे को भी दी थी जिसको 2-3 बीएनबी दी थी। हम्म ऐसे करते-करते 2-3 जने थे जो बार-बार हमारे बारे में डाल रहे थे। हम्म। तो अच्छा खासा पैसा रेज़ हो गया। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। तो सिद्धार्थ भाई इसमें भाई ऑडियंस को भी बता देते हैं कि जो 96 लाख में से आपके पर्सनल अकाउंट में कितने बीएनबी गए थे? या पर्सनल अकाउंट में पहले शुरुआत में बात तो हो रही थी भाई सारा पैसा कंपनी के खाते में रख देंगे हाँ और 2-3 बीएनबी लेंगे पर हिस्से, हाँ 2 या 3 बीएनबी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हाँ लेंगे, बाकी सारा पैसा कंपनी में लगाएँगे। हाँ हाँ और बिल्कुल सही बात ये है कि भाई हमने मेहनत करी है तो ठीक है, उसके 2 बीएनबी मिल रहे हैं बहुत है। भाई हाँ। पैसा कंपनी का है तो कंपनी में लगाते हैं। हम्म तो अब जैसे मान लो अब कंपनी यार बीच में ठप सी पड़ रही थी बिल्कुल भाई, कुछ काम हो ही नहीं रहा था क्योंकि हमारे पास सेलर ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे, बायर थे ही नहीं बिल्कुल। तो हमें अपना हम्म काफ़ी पैसा बाय बैक भी करने में लगाना पड़ा, अराउंड 12-15 पीएनबी हमने बाय बैक भी किया उस टाइम। हम्म जिससे कि थोड़े बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन यार वो फ़ायदा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था। तो हमने सोचा कि हम्म ना गेम लॉन्च करेंगे, अपनी क्रिप्टो करेंसी का गेम। तो हमने ना बहुत सारे जो गेम डेवलपर्स हैं, हम्म उनसे बात करी थी। हम्म मतलब पहले ही कर रखी थी, हम किसी जब मार्केटिंग एजेंसी थी ना हमारी, हम्म तब हमने गेम डेवलप किसी और कंपनी अपना अपना गेम डेवलप कराना था। तो हमने हम्म उस टाइम बहुत सारे बंदे देखे थे, जो हम्म कि इस चीज़ में हेल्प करते। हम्म अब उन सारे बंदों की ज़रूरत अब पड़ गई हमें कि भई अब आप तुम हम्म मार के दो। तो अराउंड अराउंड उस टाइम हमने 5.5-6 लाख का गेम भी बनवाया था। हम्म। सही है भाई, सही है। और 2-3 बीएनबी अपने खाते में भी आ चुका था। अच्छा। अब 2-3 बीएनबी जो था मेरे पास अमाउंट ना डॉलर में। हम्म अब मैंने जब मेरे जिस एक्सचेंज में मेरे पास था, तो मैंने अपने घर वालों को दिखा दिया, भाई देखो हाँ डॉलर में हाँ पैसे पड़े हैं, हाँ छोटी बात नहीं है। अब हाँ यार उनको उनको फ़र्क नहीं पड़ता डॉलर है, यूरो है, कोई भी हाँ करेंसी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क हाँ पड़ता है रुपया कितना है भाई और बैंक अकाउंट में कितना आया।
सही बात है। अब जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ ये बात कि ना अगर मैं किसी एक्सचेंज से इंडियन एक्सचेंज में पैसे डालता हूँ ना, हुँ। तो उसमें फीस कितनी कट जाती है, कोई फायदा नहीं है उन चीज़ों का करने का। हुँ, 8-10 हुँ। हज़ार फीस कट रही थी यार उस टाइम पे। सही बात है। सारे पैसे वहीं मारे जाते थे, या तो पैसे मैं बढ़ा लूँ पहले, फिर मैं डालता हूँ तो फायदा भी होता था। हाँ, हाँ, हाँ। अब यार मेरे घर में को दिक्कत ये होती थी कि भाई इतना काम कर, इतना कुछ कर रहा है हुँ। पैसे खाते में ही नहीं है, क्या फायदा उन चीज़ों का, हाँ, वो विश्वास नहीं करते भाई मेरे ऊपर। क्योंकि कंपनी और पता ही कंपनी है कि भाई हाँ, कि हाँ, कंपनी क्रिप्टो आपकी करेंसी यार हाँ, कम बोलो, बोलो। इसमें था ना, था कि कंपनी आपकी 10 करोड़ की है, क्योंकि ये हो गया हाँ, ना कि 20% डाइल्यूट कर दिया, तो मतलब टेक्निकली 10-12 करोड़ की आपकी कंपनी है, लेकिन भाई हाँ, लड़के के खाते में बस 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो हाँ, ये तो ये कह रहे कि भाई क्या कर रहा है ये, तो बिल्कुल, भाई बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल। ये फर्क तो पड़ता ही है भाई। अच्छा हाँ, फिर। बिल्कुल यार। अब यार फिर ना जैसे अब पैसे आया यार, अब ना जब पैसा आया था ना तो वो हम एक स्पेसिफिक बंदा होता है उसके वॉलेट में जाता है पैसा। हम्म। अब जिस बंदे ने ओ। जिस बंदे की वाइफ ने कोडिंग करी थी, हाँ, हाँ। सारा पैसा उस बंदे के खाते में ही था यार। तो क्योंकि मतलब। ऑब्वियस सी बात है उसकी वाइफ उसको वॉलेट डालेगी ना यार, वो हमारे वॉलेट क्यों डालेगी वहाँ पर। हाँ, सही बात है। तो ठीक है यार, अब जितना भी हमें पैसा पेमेंट करने के लिए चाहिए होता है वो बाबा उससे माँगते थे हम, कि भाई पैसे दे, यहाँ पेमेंट करनी है ये वो। हाँ, अब हाँ। यार उसने हमें बोल फिर ना जैसे ना मतलब बीच में ग्रुप थोड़ा हल्का हो रहा था, मतलब अराउंड ये सितंबर अक्टूबर की बात है, ग्रुप हल्का होता जा रहा था। अब मतलब उस टाइम पे हाइप ना कम हो मैं रही, भी मतलब हाँ, हाइप कम हो बिल्कुल। रही थी और प्रोजेक्ट में हाँ, मतलब बिल्कुल। इसी करके। अच्छा। हाँ, वही, वही, वही। हम्म, तो यार अब उस टाइम पे क्या था कि अक्टूबर-नवंबर की बात है ना, अराउंड अराउंड हम्म, नवंबर, हाँ, नवंबर की बात होगी ये। तो हाँ, मैं और जो मेरा पार्टनर हम जो सहारनपुर में थे, हम जो है सहारनपुर के हैं, और जो हम्म, बाकी के 2 बंदे और थे ना, वो हम्म, एक है ऋषिकेश का और एक है गुड़गाँव का। हम्म, तो वो दोनों हमारे पे थे। अब मैं और मेरे दोस्त को ना चंडीगढ़ शिफ्ट होना था क्योंकि हमने चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था कॉलेज में। सेम कॉलेज हम्म, में सेम कोर्स में थे। अब हम्म। हमने कोर्स भी ऐसे ऐंडा-वैंडा से लिया था, जिसमें पूरा 1 साल हमने पढ़ाई करी और हमारे पास एक बुक भी नहीं थी। ऐसा कोर्स था हमारा भाई, भाई। भाई कॉलेज और कोर्स का नाम बता दो ना भाई, फिर हम भी वहीं चले जाएंगे। हाँ भाई, अब सबके लिए एक बिल्कुल राय है भाई, बीवोक यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशन, भाई बिल्कुल मत लेना भाई। बिल्कुल मत लेना भाई। अरे भाई सही भाई, क्या बैचलर वोकेशनल क्या मतलब होता है भाई हाँ, इसका? यार इसमें ना यार मीडिया कोर्स था यार ये, जिसमें ना अरे भाई। तुम्हारा जितना सारा काम था ना 60% प्रैक्टिकल, 40% रिटर्न होता था। तो हम्म। बहुत बढ़िया लगा भाई, ठीक है यार प्रैक्टिकल है तो कर लेंगे जाके, प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत है हमें। भाई कॉलेज जाने की तो जरूरत नहीं पड़ती थी क्या? यार कॉलेज जाने की जरूरत तो पड़ती थी, लेकिन जाते नहीं थे। भाई ऐसे तो ड्रीम कॉलेज है भाई, ऐसे तो भाई लगाना पड़ेगा भाई, ड्रीम कॉलेज है भाई, ऐसे तो भाई ना कॉलेज जाओ सही है भाई, अपना काम करो मस्ती में। यार हाँ, अब यार घर पे मतलब बताता नहीं था, मैं कॉलेज जाता नहीं हूँ। क्योंकि हाँ। यार हम जैसे चंडीगढ़ में रहते थे हम, तो अपना हमारा रूम था, मैं और हम्म, मेरा जो दोस्त था वहीं बैठे अपना पूरा टाइम काम करते थे, ग्रुप संभालते हम्म, रहते थे, ये सब चीज़ें हम्म, करनी पड़ती थी। और वो हम्म, क्लाइंट से बात करते थे भाई कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, हम्म, लॉन्ग टर्म हम्म, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, हम गेम हम्म, लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी वहाँ पर। हम्म, तो इतना कुछ खास मानते तो रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि तब ना थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हुआ था क्रिप्टो में भी। हम्म, जैसे मान हम्म, लो क्रिप्टो में रेस करी तो 50,000 की चल रही थी, तो हम्म, उस टाइम अराउंड अराउंड हम्म, 35 टू 40,000 आ गई थी बीएनबी फिर से वापस। हम्म। बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस पे चली गई थी अपने। ठीक है, सही है भाई, सही है, सही है। तो भाई फिर ऐसे उसके बाद चंडीगढ़ में मतलब भाई जब हाइप डाउन हो रही है भाई, सब कुछ हाँ, दिक्कत आ रही है, तो भाई तो आपके उस समय जो आपके कोडर थे उनके अकाउंट में कितने पैसे बढ़े थे उस समय? यार क्वार्टर में पड़े होंगे अराउंड अराउंड 60 50 60 लाख रुपए पड़े होंगे यार। 50-60 लाख रुपए बढ़े हैं, और आपके अकाउंट में कितने बढ़े थे भाई? यार बीएनबी से मत कहा कि भाई कम हो गई थी ना, तो हमने अपना पैसा बीएनबी के उसमें रखा हुआ था। तो हम्म, पर हेड हमारे खाते में आए होंगे 85-90,000 आए होंगे पर हेड, मतलब मेरे और मेरे मतलब दोस्त के खाते में मतलब 85 टू मिला के या ईच ईच? 90 ईच 85 टू अच्छा, 90 ईच। अच्छा, अच्छा, तो मतलब सही है, सही है। अच्छा, हाँ, तो उनके उनके अकाउंट में 50-60 लाख रुपए पड़े हैं, और हाँ, आप उस समय प्रोजेक्ट की हाइप कम हो रही है, लेकिन उनके अकाउंट में बिल्कुल हेल्प करी है। 50 लाख पड़े अब हैं, यार आपके अकाउंट में 90,000 पड़े हैं, और हाँ, जो उनके हस्बैंड है उनके वो मतलब कंबाइंड ही हैं 50-60 लाख। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, फिर भाई फिर क्या ठीक होता है है? यार, अब यार हम अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि भाई एंड में तो हमें भी चीज़ पता थी भाई, ये मीम कॉइन है, जितनी हाइप रहेगी उतना कॉइन पंप होता रहेगा, हाइप कम हम्म, होगी तो भाई कॉइन भी खत्म होता जाएगा। अब हम्म, हमने जैसे गेम लॉन्च किया, हम उसके लिए पुणे तक गए थे भाई गेम की हम्म, डील साइन करने। हम्म, अब भाई जितना पैसा था वो क्रिप्टो के उसमें से आया था। अब भाई मेरे हम्म। घर में बड़े खुश हो गए थे भाई कि भाई लड़का पहली बार प्लेन में जा रहा अरे है। भाई सही है, हाँ, हाँ। नहीं, तो फर्क तो हम तो होता है सिर्फ भाई यार, यही जो पहली बार हाँ, चीज होती है ना भाई, प्लेन में बैठना भाई, ये बहुत मैटर करती हाँ। है चीजें। और भाई सबसे बड़ी बात है कि हम प्लेन में बैठे थे पहली बार, जब भी जा रहे थे कुछ ऐसे डील साइन करने, हाँ, तो हाँ, भाई हम मेरे पूरे परिवार को प्लेन में ऐसे बैठा नहीं था।
तो भाई बहुत बड़ी बात है, तो भाई प्लेन में ए, जाऊंगा भाई। एक एक ये भी बात है ना भाई कि आप अपने खर्चे पे गए थे, वो बहुत हाँ मैटर करती है। अगर उनसे पैसे लेके तो फिर क्या गए। हाँ बिल्कुल भाई। और यार घर वालों को डर भी लगता था भाई, भाई 18-19 साल के तो है भाई। भाई उनको लगता था कि जो हमसे बड़े हैं ना, हमसे जो जो 31 ईयर्स के थे वो उस टाइम पे, ये भाई जो हमसे बड़े हैं, भाई क्या ना कर ले भाई हमारा। उनको हाँ। बेचारे को यही डर भाई बहुत सताता था भाई कि भाई गया लड़का गया भाई। सही बात है। अरे लगता है भाई भाई, इसकी लगता है मम्मी ने भाई। भाई मिन्नतें कर दी भाई, मंदिर जाके बैठ जाती थी भाई, हे प्रभु बचा लो। वो अरे बहुत भाई करते चलता है यार वो। सही है भाई, सही है भाई। उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर पुणे जब ऐप गेम वगैरह लॉन्च करी तो गेम का क्या रिस्पॉन्स रहा। गेम फिर हाँ मतलब गेम को डेवलप करने के लिए उनको अराउंड अराउंड 15 to 20 डेज चाहिए थे। हाँ। 15 to 20 डेज में हम ग्रुप में क्या करते भाई, कि वो हम्म तो हल्का ही इंतजार था, गेम को हम्म स्टार्ट करने के लिए मार्केटिंग चाहिए, सब चाहिए हम्म हम्म गेम को शुरू करने के लिए भी। हम्म तो या वो चीज़ कुछ खास काम तो आई नहीं। हम्म। तो मतलब तो गेम इसमें लॉन्च करी या नहीं करी वैसे। गेम तो फिर लॉन्च हुई। अच्छा। लेकिन जब गेम लॉन्च हुई तो हम वहाँ पे लॉन्च नहीं थे। तो हमें हमें एग्जिट मिल गई थी भाई, क्योंकि भाई हाँ। बहस हो गई थी सबके बीच में भाई, उनको लगता था हम कुछ काम नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, काम कर कोई भी कुछ नहीं कर रहा था, ना वो काम कर रहे थे ना हम काम कर रहे थे, कभी उनकी छुट्टी कभी हमारी छुट्टी। अब यार हम पूरी पूरी रात जाग के अपना काम करते थे भाई, अब एटलीस्ट हम्म। हमारी बॉडी को तो थोड़ा रेस्ट चाहिए भाई। हाँ हाँ हाँ। अब ये थोड़ी हम कोई मशीन थोड़ी पूरा टाइम काम थोड़ी करते सही रहेंगे। बात है। मतलब भाई यार हम मतलब जब हम्म गेम लॉन्च करने मतलब गए थे, उसके बाद जब वापस आए तो उसके बाद हम्म उनके अकाउंट में 50,000 लाख पड़े थे। तो और हाँ वैसे चल जो भी कोई रीजन रहा होगा, पर्सनल रीजन रहा होगा, उसकी वजह से थोड़ी अनबन बनना शुरू हुई, ठीक है। अनबन होना शुरू हो गई थी। हाँ। तो फिर ठीक है, क्या लेकिन हमें क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उसके खाते में 50 लाख पड़े हैं, हमारे खाते में नहीं पड़े, हाँ। क्योंकि वो कंपनी नहीं, वैसे सिंपल सी बात है, कंपनी को लेके सारे स्टार्टिंग से जेन्युइन थे बिल्कुल, कंपनी हम्म। है, लोग फोमो हमारी बढ़िया। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ सिद्धार्थ भाई। तो यार मतलब ना हम इवन हमारी शिफ्ट होती थी भाई, रात को 3 बजे मैं सोऊंगा, 3 बजे मैं दूसरे बंदे को उठाऊंगा, वो काम होना शुरू करेगा, ऐसे हिसाब होता था भाई हमारा। अब बहुत मेहनत करी भाई हमने, लेकिन वो नहीं बच पा रहा था भाई, वो नीचे ही जा जाता था फाइन। हम्म तो ऐसे करते करते ऐसे मतलब स्टार्टिंग में जो एक्टिव यूजर्स आ रहे थे हमारी, हम्म मतलब एक्टिव लोग सेल बाय सेल कर रहे थे, हम्म वो कुछ हज़ारों में नंबर था, अब वो 10-12 नंबर पे आ गए, 10-12 लोग कर रहे हैं भाई, अपना जिन पे हम्म उनका पहले का पड़ा हुआ है, जो इन्वेस्टर हम्म पहले के थे, बस वो हम्म सेल ही कर रहे थे बेचारे। हम्म उन बस हम्म ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। तो हम्म हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन तो हमारे पास भी नहीं है, हम भी कितनी मार्केटिंग कर लेंगे यार। सही मार्केटिंग बात करने है। के लिए बेसिक ये होता है ना यार, अब हम बेस हम्म की हाइप बना रहे हैं भाई, गेम आ रहा है, गेम आ रहा है, गेम आ रहा है, कोई कुछ नहीं, अभी आने में बहुत टाइम था गेम। तो सिद्धार्थ भाई तो यार ये एथिकल काम है या वैसे अनएथिकल काम है, आप रिकमेंड करोगे देखो किसी तो को ऐसे रेज करना वगैरह। यार रेज करके अगर कोई मोटिव नहीं है आपका, जैसे हाँ, पॉलीगन वगैरह इथेन वगैरह इनके मोटिव्स हैं, यार ठीक है। पॉलीगन का मैं सही बताऊँ, जब मैं उस टाइम पे काफ़ी रिसर्च करता था, तो हाँ हाँ पॉलीगन का तो भाई मोटिव था, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। हाँ हाँ। उनका अपना डेक्स भी था, और उनकी हम्म। एक प्लेटफ़ॉर्म और था शायद ओपनसी करके, जिसपे वो एनएफटीज़ लॉन्च करते थे। उनका तो नहीं है वो, उन्हीं का है क्या। मेरे को ज़्यादा याद है शायद उनका ही था पॉलीगन अच्छा। का। लेकिन बहुत सही प्लेटफॉर्म है वो, सब एनएफटीज हाँ, में सबसे टॉप पे वही रहते हो, ओपन सी हाँ करके। ओपनसी रहता हम्म है। तो हाँ, मतलब अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था, मतलब अच्छा था वहाँ पे काम, हम्म मतलब सही था, उन पे हम्म। हाइप बन जाती थी। तो अब मतलब ऐसे करते-करते हम हाँ, हम्म। बोलो, बोलो। नहीं नहीं, मैं बोलो, बोलो वही आप। नेक्स्ट ही कह रहा था कि उसके बाद क्या हुआ। हाँ यार, उसके बाद जब मतलब अनबन शुरू हो गई, तो हाँ। उन्होंने बोल दिया भाई देखो यदि अनबन हो रही है तो रहने देते हैं भाई, साथ में काम करना। अच्छा। और यार हमें बहुत गुस्सा है भाई, कि भाई हम यार अपनी पूरी जी जान लगा रखी है भाई, हम पूरी रात रात भर जाग कर रहे, हाँ हाँ। काम कर रहे हैं, रात भर जाग हम्म के, और भाई हम्म ऐसे बंदा कोई कह रहा है भाई तुम कुछ काम नहीं करते भाई, ये वो। हम्म। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरा दोस्त है भाई, दोनों को एकदम साथ में गुस्सा है, और हम दोनों ने साथ ही कंपनी छोड़ भी दी, भाई तो कंपनी छोड़ दी भाई, सारे पैसे तुम ही रख लो भाई, हमें काम करना है नहीं, हम पैसे भी नहीं चाहिए, रख लो भाई। अरे भाई भाई मतलब कौन से महीने में कंपनी छोड़ी थी भाई। हमने भाई अराउंड नवंबर एंडिंग में छोड़ दी थी, नवंबर 2022। नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में कंपनी छोड़ दी। नहीं, नवंबर 2021 में हमने छोड़ी अच्छा थी हमने यार। नवंबर 2021 में, अच्छा अच्छा नवंबर 2021 में कंपनी छोड़ी। नवंबर दिसंबर, अच्छा दिसंबर, दिसंबर नवंबर नवंबर इनके दिसंबर अराउंड में बीच में। भाई हमने तो आपने, कंपनी छोड़ दी। तो वो 50-60 लाख रुपए पड़े थे उनके अकाउंट में और कंपनी हाँ छोड़ दी। और भाई तो आपने कुछ अपना डिमांड वगैरह नहीं किया क्या, शेयर वगैरह। यार भाई, अब पहले जब बोल दिया ना भाई, अब चाहिए नहीं चाहिए। और फिर लेकिन भाई बात में भाई क्या बोल दिया यार ये। अब ना, क्योंकि ढंग से देखा जाए तो हमने भी कोडिंग वोडिंग काफी तो सीख ली थी उस टाइम पर, कि भाई अपना कौन कैसे लॉन्च करते हैं, तो हमें भी आइडिया था अपना, हम अपना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आइडियाज बहुत भर रखे थे भाई, मेरे दोस्त की बात, भाई इस तरह काम करना है। अब ना हम रूम में रहते थे, हम 3 बंदे रहते थे, हम्म तो 3 से हम जैसे 2 ही काम करते हैं, जो तीसरा हमारे साथ नाकान इतना इवॉल्व, तो हमने उसको हम्म भी साथ कर लिया भाई, तीनों मिलके एकदम प्रॉपर बढ़िया एकदम अच्छा आईसीओ लॉन्च करेंगे। हम्म हम्म
लेकिन यार एंड तक आते-आते देखा उतने पैसे रिज़र्व हो ही नहीं रहे हमारे पास, मतलब पैसे बच ही नहीं रहे थे, कहाँ से रखे, मतलब उल्टा हमारे पास जो पैसे थे वो भी खर्च हो जा रहे थे। तो ना जैसे हम जब आईसीयू अपना ला रहे थे ना, तो हमें बहुत सारे मॉड और शीलर्स की ज़रूरत पड़ती थी। मॉड यानी कि मॉडरेटर्स होते हैं, जो कि पूरा टाइम संभालते रहते हैं कि भाई कोई स्पैमर तो नहीं आ रहा। तो हमने उस टाइम पे जब हमने कंपनी अपनी वो वाली छोड़ दी, तो हम तीनों ने मिलके ना कंबाइंडली वो जॉब भी कर ली थी वहाँ पर। ऐसे जो वो बंदे स्टार्टअप आते थे, तो हाँ हाँ उनमें हाँ हाँ। मॉड बन के ऐसे हम एक्टिव हो जाते थे। ऐसे भाई 2-4 दिन काम होता था। ऐसे ऐसे भाई स्पैमर्स को ये जो हुँ, डीएक्टिवेट करना या मतलब रिपोर्ट करना, इसके भाई कितने हुँ। पैसे मिलते थे भाई? भाई हमें इसके पैसे मिल जाते थे यार, हमने तीनों ने मिलके 50-60 हज़ार कमा लिए होंगे, कुछ 5 दिन में? 12-15 दिन, 12-15 दिनों में ही। भाई सही है, काम तो ये भी बढ़िया भाई। लेकिन भाई ये काम तब तक बढ़िया जब तक क्रिप्टो का बूम था। जब लोगों के पास पैसे नहीं हाँ। होने लगे भाई वो सारा बूम खत्म, बिल्कुल ज़ीरो भाई निल, तो कोई रखता तो ही नहीं था यार उसके बाद। तो सिद्धार्थ भाई, जैसे आपने अपना आईसीयू जब भाई वहां से निकल गया आप अपनी कंपनी से, ठीक है, हाँ, तो फिर हाँ, आपने अपनी आईसीयू लॉन्च किए करने की कोशिश करी, ठीक है, हाँ। तो वो मतलब फिर उसका क्या हुआ? वो फेल हुआ वो या चीज़ क्या हुआ? उसमें कोई भाई रेज ना, हुआ? उसके लिए मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम पहले भी गए थे तो हमें कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी कि मार्केटिंग करने के लिए, वैसे करने के लिए भी। तो अराउंड अराउंड अगर किसी को शुरू करना था, तो उसको 3 से साढ़े 3 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मेरे और मेरे दोस्त के पास मिला के कुछ ढाई लाख रुपए थे, 2 ढाई लाख नहीं 2 ढाई लाख नहीं बल्कि 2 लाख के आस-पास ही कुछ थे। 2 लाख 2 लाख के आस-पास मैक्सिमम अमाउंट थी, और जो हमने मॉडल शिलिंग की जॉब से कमाए थे, वो 50-60 हज़ार रुपए थे। तो मिला के ढाई 3 लाख रुपए ऐसे थे, लेकिन ढाई लाख रुपए तक थे, जिससे कि वो पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। हम अपना ऐसे लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, जो मॉडल शिलर के पैसे थे, हम तीनों ने आपस में बाँट लिए पैसे। और उससे मज़े करे। कि भाई मज़े तो करे रहे थे भाई, तो वो इतने साथ से में मज़े जो किए आई थे। जो न्यू जो नया आईसीयू वाला प्लान था वो बंद कर दिया बिल्कुल? बंद कर दिया फिर वो प्लान, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा था। अब क्योंकि जब कंपनी में थोड़ी मतभेद होनी शुरू हो गई थी ना, एक ना अपने आप को आइडिया लग जाता है भाई थोड़ी मतभेद ज़्यादा हो रही है, मैं अपना कुछ साइड में और हसल और शुरू कर लेता हूँ। तो मैंने ना टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू कर दिया भाई कि टेक्निकल अरे एनालिसिस किस भाई, तरह करते हैं भाई। अरे भाई तो फुल। यार सीख लिया भाई, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके हम काफ़ी हद तक कोर्स भी कर लिया था हमने ना, एक कुछ 500-600 रुपए का कोर्स था यूडेमी पे, यूडेमी की ऐप है ना, एक यूट्यूबर का कोर्स था। तो मैंने 500-600 रुपए का कोर्स लिया, वो हमने कोर्स सीख लिया अच्छी तरह। तो यार हम उस यूट्यूबर ने जो भी सिखाया हमें, हम उसके बेस पे अपना स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करी हमने। अब बन गए थे सिद्धार्थ भाई ट्रेडर। हाँ, ट्रेडर बन गए थे यार। तो यार जो वो था ना, जैसे ट्रेडिंग हम इसमें इंट्राडे तो अवेलेबल होती ही नहीं, हम्म क्रिप्टो में इंट्राडे नहीं होती। हम्म फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, या और फिर लॉन्ग उसमें टर्म होल्डिंग होती है, शॉर्ट टर्म होल्डिंग होती है, ये हाँ, होता है। उसमें 100 गुना लेवरेज मिलती है इसमें। हाँ, 100 नहीं यार, जिस एक्सचेंज में मैं गया था वहाँ 125 एक्स मिलती थी, अरे भाई 125 एक्स। 125 डेल्टा एक्सचेंज में मिलती है आई गेस, डेल्टा एक्सचेंज में है मिलती थी ना? यार। हाँ, हाँ, सही है। तो तो भाई मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में अभी अभी हाँ, तक मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पहले कंपनी शुरू करी हुँ, भाई, तो हुँ, भाई उसमें रेज़ किया, लेकिन फिर कुछ अनबन हाँ, हो गई, वहाँ से निकल गए, ठीक है भाई। हाँ, फिर अपना आईसीओ शुरू किया, वो बनी नहीं हाँ। बात, तो वो बंद कर दिया, और साथ में अब जो मतलब दूसरे स्टार्टअप्स के लिए स्पैमर्स को रिपोर्ट करते थे, उससे पैसे आने लगे। हाँ, मतलब वो मॉडरेटर शेयरिंग की जॉब होती हाँ, है, मॉडरेटर शेयरिंग की जॉब। अच्छा अच्छा। तो हम मॉडरेटर्स बन गए थे काफ़ी ग्रुप्स में जाके, हाँ जान-पहचान बन गई थी ना हाँ काफ़ी हद हाँ। तक, सारे जानने लगे थे, तो हम मॉडरेटर्स बन हाँ गए थे ग्रुप में, हाँ हाँ। फिर तो उस वहाँ से समय पैसे कमा लिए। फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स तो नहीं मतलब क्रिप्टो करेंसी हाँ, में ट्रेडिंग करना वगैरह हाँ, शुरू करी, फिर लेवरेज लेके फुल। हाँ, और बिल्कुल। और भाई साथ ही साथ फिर टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखा, ठीक है। हाँ, और हाँ। भाई उस समय वो पढ़ाई का क्या सिस्टम था? उस समय क्या बस एज वही थी नील भाई? उस नील उस समय भाई क्या एज थी और क्या पढ़ाई कर रहे थे भाई? मतलब यार पढ़ाई उस तो नहीं टाइम मतलब। एज मेरी 19 थी। 19 थी? सितंबर तो में था बर्थडे, तो 19 हो गया था मैं उस टाइम हाँ हाँ, पे। हाँ, 19 हो गया था, और उस समय भाई कॉलेज वगैरह कोई जाने की दिक्कत नहीं होती थी, कुछ नहीं सब था, ठीक है ना? कुछ तो कुछ भाई नहीं था। फिर कर दी ट्रेडिंग शुरू, फिर बना सिद्धार्थ भाई हाँ, ट्रेडर। उसके बाद क्या हुआ हाँ। भाई? या तो मैं बस जैसे मैंने बताया ना, जैसे मेरा मेरा दोस्त थे, तो हमारे हम्म पास यार डॉलर्स में देखा जाए ना तो वो 80-90 हज़ार भी कम ही है। हम्म। तो हजार हमने फिर वहाँ डॉलर पे वैसे हाँ, 1000 1200 कुछ डॉलर नहीं होगा। होते भाई। हाँ। हाँ, तो हमने नहीं 400-500 तो नहीं, क्या ज़्यादा हुआ। नहीं नहीं, 1000 1200 डॉलर। हाँ, 1000-1200 डॉलर हुआ। तो हमने हाँ दोनों हाँ ने पैसे भी वहाँ पे इकट्ठे कर लिए, डेल्टा हाँ एक्सचेंज हाँ में पैसे डाल लिए हाँ हमने। हाँ। अब हम ट्रेडिंग सीखते थे, करते थे थोड़ी बहुत एनालिटिक करके। हमने स्टार्टिंग से शुरू कर दी, $50 से ट्रेडिंग करना शुरू करी थी। हम्म $50 से ट्रेडिंग करना शुरू करी, तो हम्म। वही वो 50 के एक और 50 बन गए, 100 हो गए, 100% रिटर्न। ओह भाई! हाँ। भाई एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी भाई, यार हमें आ गई है। हमने सीख लिया है। हम तो बॉन्ड ट्रेडर्स थे भाई, हमारी जो हाँ ट्रेडिंग भाई, हमारे लिए बिल्कुल। बनी है भाई। तो भाई वो बिल्कुल $50 के $100 बन गए थे यार।
अच्छा क्योंकि ना ट्रेडिंग करने का एक कारण ये भी था, हमने सोचा था भाई थोड़े बहुत पैसे यहाँ से कमाएंगे और फिर अपना आईसी लॉन्च कर देंगे यार। मतलब ठीक जब है, आईसीओ करना था उसकी एक भूख तो थी ना कि भूख पैसा। थी भाई, क्योंकि अपना काम नहीं था भाई, बिल्कुल यार, और हम तीनों हम्म साथ में रहते थे, तो इतनी कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि हमने अपने हम्म रोल्स डिवाइड कर रखे थे। हम्म तो $50 के $50 दोबारा रिटर्न हो गए थे, तो बहुत हम्म मजा आया, मतलब बिल्कुल एकदम जेन्युइन हम्म फीलिंग आई थी। अब ना यार जैसा हम देखा होगा, थोड़े बहुत ग्रुप चलते रहते हैं भाई, आप ये बाय करो, ये बाय करो, ये बाय करो, ये बाय करो, ये सेल करो, टेलीग्राम इस पे। पे लॉन्ग कर दो, इस पे शॉर्ट कर दो, इस पे लॉन्ग कर दो, इस पे शॉर्ट कर दो। हम्म हमने एक बार ट्राई कर लिया ऐसे ही, भाई देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ एक हाँ बार हो गए तो देख लेते हाँ हैं। हाँ हाँ यार वहाँ पे नुकसान हो गया यार, थोड़ा अच्छा $250 का कुछ। हाँ अब हमने बिल्कुल सोच लिया भाई, अब बहुत पैसे चले गए भाई, बीस हाँ $250 यानी कि 20-22 हज़ार हाँ रुपए। हाँ अब ऐसे बिल्कुल जुगाड़ बनेंगे टेक्निकल हम्म एनालिसिस के साथ, हम्म सोच समझ के बिल्कुल जेन्युइन नहीं करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं हम्म आनी चाहिए। हम्म हमने फिर सीखा ढंग से, और दोबारा और मेहनत करी सीखने में, किया। हम्म तो हमने अब क्या किया, थोड़े बहुत पैसे और गए, उसके पीछे हम्म रिटर्न लेके थे हमने। हम्म अब ऐसे करते करते कुछ हमारे पास दोनों के कंबाइंड $1800-1900 थे हमारे पास हम्म कंबाइंड। हम्म तो ना यार उस टाइम पे सोलाना का एक करेंसी थी, और एक करेंसी और थी उनका, नेक्स्ट नेक्स्ट नाम था हम्म करेंसी का, हम्म नेक्स्ट हम्म थी वो। हम्म तो यार हमने एक देखा भाई, इसका काफी ज्यादा मीम कॉइन थे दोनों भी, हम्म दोनों काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही थी इनमें। सोलाना तो मीम कॉइन तो चार नहीं है भाई। है, सोलाना मीम सोलाना कॉइन तो नहीं सॉरी है। नेक्स्ट जो था, एनएक्सटी जो हाँ नेक्स्ट, वो मीम कॉइन, सोलाना मीम कॉइन था। हम्म लेकिन उनका ना वहाँ पे कुछ इंटरनली कुछ इशू आ रहा था, जो कि न्यूज पे आई थी। हम्म हमने सोचा था भाई इसमें एक बार करते हैं, इसमें हम्म शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम्म जैसे न्यूज़ माला हमने देखी, तो और लोगों ने भी देखी है। हम्म अब यार हाँ, अब जो उसमें क्रिप्टो में होती हैं बड़ी-बड़ी व्हेल्स, हम्म जैसे वहाँ पे समझिए ना, जो बड़ी-बड़ी व्हेल्स में जैसे बहुत पैसा होता है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं सिंपल हाँ, लैंग्वेज में। बिल्कुल, बिल्कुल वही, वहाँ हाँ पे हाँ व्हेल्स होती हैं, व्हेल्स कहते हाँ हैं। हाँ 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 यार हमने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया, जितना भी हमने पढ़ा था, उसके हिसाब से हमारी बिल्कुल प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी कि हम्म भाई ये शॉर्ट होंगे ही होंगे। हम्म बिल्कुल सही जा रहा है, शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट ही होगा। हम्म हमने कर दिया भाई, 10x की लेवरेज ले ली, हम्म सारे पैसे लगा दिए कि भाई अब तो हाँ इसमें पैसे कमाएंगे भाई, क्योंकि जेन्युइन फीलिंग थी भाई कि अब तो जाएगा, बढ़ जाएगा, पैसा हाँ बढ़िया आएगा हमारे पास। हम्म और स्टार्टिंग में हमने जैसे कर रहे थे ना, हम्म 2 ढाई मिनट हुए होंगे, मतलब ना बीच में एक ऐसा टाइम भी था कि हमने ऑलमोस्ट हमने जितनी हमारे पैसे पड़े हुए थे उसका 50% लगाया था, और हम्म हमने $600-700 कमाए थे, $500-600 कमाए थे उस चीज से। हम्म तो लगने लगा भाई आ गया, हमें हम्म एनालिसिस करना आ गया है, और हम इसमें कर देंगे। $500-600 कमाए, तो ऊपर ऊपर की जो मलाई थी हमें बहुत अच्छी लगी भाई। हम्म तो यार जब हमने 17 18 $1900 हमने एक साथ उसमें लगा दिए, हम्म शॉर्ट करके, तो हम्म स्टार्टिंग में शॉर्ट हुआ, 1 डेढ़ मिनट में हमने $150 कमा लिए दोबारा से उसमें, एक डेढ़ मिनट के अंदर ही हम्म $150, यानी कि 11-12 हज़ार 10,000 पे। रुपये। हाँ, दस हाँ, बारह हजार ठीक है। वही। तो एक डेढ़ मिनट के बाद डंप डंप अरे भाई। डंप 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 भाई, 18-19 डॉलर ये हमारे पास कुछ $50-100 रह गए थे भाई इसमें। अरे भाई। वो भाई जो स्टार्टिंग में बनाई थी, वो तो मैं इतनी प्यारी लगी थी भाई, मजा आ रहा था, हाँ क्योंकि हाँ ना यार वहाँ पे अमेरिका के जो लोग थे वो रात में एक्टिव होते थे यार। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हमने रात को रिस्क लिया भाई, बिल्कुल यार कि चल लगा के देखते हैं, कोई बात नहीं, हम्म रात ही तो है। बस वो एक रात में काम खराब कर दिया भाई सारे के साथ, सुबह उठे बिल्कुल डंप, जीरो पैसे हो गए भाई, बिल्कुल हम्म $50 होते ही हैं 18-19 के आगे। हम्म। तो ऊपर की जो हमारी थी बढ़िया पसंद आ रही थी, फिर दूध फट गया हमारा भी। तो भाई ट्रेडिंग में भी खत्म। ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग में खत्म भी हो गई खत्म, भाई। पैसे खत्म, बिल्कुल जीरो पैसे करके। ट्रेडिंग चैप्टर खत्म भाई। और ये हाँ, भाई आई गेस फरवरी मार्च होगा 2022। हाँ। यार ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर जो घर में देख रहे भाई, इस पे एक भी किताब नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। भाई तू कर क्या है चंडीगढ़ में, भाई तू कर क्या रहा है, हमें भी तो समझा हाँ। दे। अरे भाई मैं कोर्स कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं कोर्स कर रहा हूँ। सही बात है क्योंकि तो भाई फिर। अब ताकि भाई अब ना कुछ ढंग की जॉब कर लेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, हम्म टेक्निकल और अच्छी तरह सीखेंगे, और फिर हाँ दोबारा से मार्केट में घुसेंगे उन पैसों को हम्म लेके। हम्म। तो अब ना जनवरी का टाइम था, हाँ, जनवरी जनवरी 2022। जनवरी 2022, हम एक हाँ महीने के लिए घर आ गए। हाँ दोनों ही, हाँ हम, मैं और मेरा पार्टनर जो था, हम एक हाँ महीने के लिए घर आ गए थे। हाँ। और तो हमने टाइम लगाया अपने आप को भाई, उस दुख से उभरने में टाइम लिया हमने। सही बात भाई है एक भाई। साथ तरह चले गए ना, बहुत दुख हुआ था भाई, इतनी मेहनत हाँ के बाद चले गए। हाँ। उभरने टाइम लिया उस दुख से भाई, तो हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, बीपीओ चलते थे चंडीगढ़ में काफी, वहाँ क्या जॉब कर चीज़? लेंगे थोड़ा बहुत, बीपी बीपीओ। अच्छा अच्छा बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हाँ, ठीक है मतलब वो तो वहाँ टेली जॉब कर, परफॉर्मेंस में जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे, अच्छा अच्छा। क्योंकि यार हमारे पास डिग्री तो थी नहीं यार, कोई जॉब कौन देता है हमें बिना, मतलब हम्म। कॉल सेंटर का ऑप्शन था, तो वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई किया हमने। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी वो ना लॉयर है,
मैंने उससे हुँ, बात करी थी, भाई कुछ हो सकता है क्या जॉब का? तो हुँ, उसने मुझे ऐसे कहा कि टेली परफॉर्मेंस कंपनी में जाके चले जाइयो, हुँ, हुँ, वहाँ हुँ, पे जाके ना एक एचआर होते हैं, हुँ, हुँ, उसका सिंबल था कनेक्टिंग द डॉट्स वो हुँ, लिख दिया ऊपर, वो हुँ, मेरे जानने वाला ही है। हुँ, वो बस हाँ, कंपनी में डायरेक्ट जैसे मतलब जो एचआर होता है ना, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, एचआर से डायरेक्टली बात करा देगा, बस इतना फ़ायदा हाँ, था। हाँ, लाइन हाँ, में हाँ, नहीं लगना काम। हुँ, मैंने कहा ठीक है, अब हम 1 महीने का रेस्ट लेके भाई अपने आप को थोड़ा माइंडसेट अपना चेंज करके टेक्नो एनालिसिस और चीज़ें सीख के पेपर रीडिंग भी मैंने थोड़ी बहुत हुँ, सीखी थी उस हुँ, टाइम पे हुँ, करी थी, हुँ, कि भाई चलो पेपर हुँ, रीडिंग दोबारा सीखता हूँ। करने के बाद 1 डेढ़ महीने बाद मैं ये अब ना यार मार्च-वार्च सब खत्म हो गया था। हुँ, मैं अप्रैल में दोबारा शुरू किया था, अप्रैल में हुँ, गया, तो अराउंड अराउंड 27-28 अप्रैल की बात है यार, मैंने इंटरव्यू देने गया तो मैंने 3 इंटरव्यू पाई, 3 इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया हमारा। एक बैंक था आरबीएल बैंक, हाँ, एक फ्लिपकार्ट में और बायजूस में, हाँ, तीनों सिलेक्शन हो गया था। हाँ, अब यार क्या कहते हैं, पहले आरबीएल कहता भाई हम सैलरी देंगे 14,000 रुपए, हुँ, फिर फ्लिपकार्ट कहता हम 20,000 देंगे, फिर हाँ, बायजूस में जब सिलेक्शन प्रॉपर हो गया, कहता हम 21,000 देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई हम आपको देंगे अपने आप को हम हाँ, क्या कर सारे। तो भाई जैसे अब आप चंडीगढ़ आए थे तो आप घर वालों को पीछे क्या कह के गए थे भाई कि क्या करने जा रहा हूँ मैं? भाई अब मेरा क्या क्या था, पेपर है यहाँ, पेपर देने जा रहा हूँ सही है भाई, तो कब पेपर है भाई? अब मेरे को जाने दो वरना मैं पास नहीं होऊंगा, मेरी डिग्री खराब हो जाएगी हाँ ऐसे ऐसे। पेपर तो भाई बहुत जरूरी है, पेपर सारे इसलिए थे, पेपर तो देने हैं। हाँ सही बात है। तो मतलब भाई वहाँ पे भाई आपने बायजूस के सेंटर में कितना टाइम काम किया भाई? यार वहाँ पे ना मैंने ना पहले क्या हुआ, जैसे मेरी जॉब लगी, मैं 2 दिन काम करने चला गया, हम्म, फिर मैंने घर में बताया मैंने जैसे जॉब करने आया था मैं, फिर जॉब कर हाँ, ली मैंने। भाई हाँ, उन्होंने मेरे को बहुत डांटा भाई अच्छा, भाई तेरे को हाँ, जरूरत करी जॉब करने की ये वो। और भाई अच्छा सही भाई, बात भी है भाई। हाँ, हाँ, अब उन्होंने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया भाई, चंडीगढ़ भेजा भाई, इतनी पढ़ने का लड़का और मैं जाकर भाई 21,000 की जॉब कर रहा हूँ। भाई नहीं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था यार। लेकिन मैं क्या भाई, करता भाई उस टाइम पे, भाई मेरे को था कि भाई पैसे कमाना है भाई, क्योंकि मुझे दिख रहा था भाई इसमें मेरा कुछ ना कुछ बन जाएगा भाई। पैसे कमाने, पैसे कमाने। अब ये 2023 जैसे वो तो अब चला 2022 ही चल रहा था, हम्म, अप्रैल की बात थी। तो 2 महीने काम किया वहां पर भी, जैसे मान लो सैलरी ना 21,000 थी हम्म, सीटीसी, और इन हैंड मिलते थे 17.5, अच्छा, 18.5 सॉरी, 17.5 ठीक, नहीं 18.5 से मिलते थे, ठीक है, 17.5 थे जैसे, हाँ। हम्म, तो काम वाम किया। अब ना ज्यादातर लोग वहाँ पे जो बीपीओ में काम कर लेते हैं, मैं पहले हम्म, बता देता हूँ, ये होता है कि भाई वही 1 महीना काम करते हैं छोड़ देते हैं। हम्म, तो मेरा भी वही सिस्टम था, 1 महीना काम करके छोड़ दूंगा हम्म, क्योंकि मतलब मैं काम तो थोड़ा ज़्यादा करना चाहता था, तो थोड़े पैसे और हम्म, कमाना चाहता था भाई, ताकि हम्म, अपना क्रिप्टो हम्म, अच्छा कर सकूँ। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि घर से बहुत प्रेशर आ रहा था, भाई छोड़, छोड़, छोड़ हम्म, क्या कर रहा है ये वो। हम्म, अब मैंने 1 महीना पहले काम किया, छोड़ के आ गया। हम्म, अब ना जैसे मैंने 28 अप्रैल को जॉइन किया, 28 अप्रैल को हम्म, जॉइन किया था, तो हम्म, 2-3 दिन एक्स्ट्रा वहाँ पे काम किया था। तो मेरी पहले महीने की सैलरी अराउंड अराउंड 19,800 रुपए कुछ आई थी। हम्म, तो भाई मैं तो छोड़ के आ गया फर्स्ट को। मैं 3-4 दिन से घर आ गया, हम्म, लेकिन मेरे को फिर वहाँ कंपनी से बहुत फ़ोन आने लग गए कि भाई वापस आओ, हमें नोटिस पीरियड सर्व करके जाओ, ये वो, हम्म, ये वो, हम्म, ये वो। हम्म, तो भाई बहुत ज़्यादा दिमाग खराब था। मैं हम्म, भी घर पे बात करी, मैं कहा यार 1 महीने की बात है और चले जाता हूँ। अभी हम्म, मेरा कोई दूसरा कॉलेज शुरू होने था, क्योंकि हम्म, मैं वो कॉलेज जो था वो भी खत्म कर चुका था। हम्म, 1 साल का डिप्लोमा लिया था मैंने वहाँ से ना, अच्छा, अच्छा, मैं वो कॉलेज भी खत्म कर चुका था। तो वो एचडी से? खत्म करके एसडी कॉलेज से, हाँ। अरे भाई सही है, फिर? 32 सेक्टर में। हाँ, हाँ, तो बस कॉलेज भी क्या था यार, मैं बस नाम का था उस कॉलेज में यार जी, जी, 8-9 महीने कॉलेज में था, 8-9 महीने जी, कॉलेज था यार। क्या कह अच्छा, रहे हैं? अच्छा, जीजीडीएसडी कॉलेज भाई चंडीगढ़ हाँ, हाँ। सही है, फिर तो 8-9 मतलब महीने में गिनती के 15-20 दिन कॉलेज गया था वहाँ पे मैं सिर्फ। सही है भाई, और फिर तो पेपर मतलब, देने से हाँ, मैक्सिमम टाइम था, पेपर देने तो गया था मैक्सिमम टाइम तो। तो मतलब भाई बीपीओ में सेंटर में जॉब 2 महीने करी, 3 महीने? 2 महीने करी थी। पहले महीने छोड़ के आ गया था तो 19,800 कुछ सैलरी आई थी। अगले महीने 2-3 दिन छुट्टी करके काम करने दोबारा गया था। फिर 19,000 सैलरी आ गई थी। 19.8 आई थी, ऐसी आई थी। हाँ, क्योंकि हाँ, उन्होंने मेरी जो छुट्टी थी ना, उसके पैसे मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, रिडीम दे दी उन्होंने मुझे कि अरे भाई ले लो भाई। 17,500 सैलरी मिलती है, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा आ गया, मैंने कहा ठीक है भाई। तो अराउंड 38-39,000 मेरे पास, 40,000 के आसपास मेरे पास टोटल सेविंग्स हो गई थी यहाँ पर हम्म, इकट्ठी। सेम विद मेरे पार्टनर, उसके 40,000 के आसपास इकट्ठे हो गए थे। हम्म, अब हम दोनों ने काम छोड़ दिया वहाँ से भी। अब हम्म, हम देख रहे भाई, सिर्फ अब वही बात सारन सेम रिपीट अब होगी। सा अब भाई सहारनपुर वापस आ गए आप? हाँ, दोनों सारा मतलब वापस आ गए थे। तो अब इस ना यार समय, सेम। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। नहीं तो इस समय उसके बाद फिर घर वालों को क्या वो था कि मतलब अब कॉलेज करना है या फिर अब कुछ नई चीज शुरू हाँ, करनी है? घर वालों का ये था कि अब बिल्कुल भाई कॉलेज करना है भाई तेरे को, अब जो भी हो, हम्म, पढ़ाई-वढ़ाई कर ले अपनी पूरी, हमें नहीं पता। अब हम्म, यार उनके नज़रिए में देखा जाए तो मैंने अपना ही पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया। क्योंकि डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है एट द एंड यार, कि भाई एट द एंड वैल्यू डिग्री की होती है ना। हम्म, उनके सही नज़रिए बात में है, मैंने अपना 1 साल वेस्ट ही किया था।
और कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा था, अब लग इसलिए नहीं, मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था, यार नहीं मैंने वेस्ट नहीं किया भाई, मैंने अच्छा सा हुँ, काम किया भाई, मैंने इतने पैसे वेस्ट करे हैं भाई, मैंने वेस्ट कहाँ से किया, मैंने कमाए भी पैसे वहाँ जाके। हुँ, हुँ, तो मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था भाई, नहीं मैंने वेस्ट नहीं किया ये वो। वही मान जाते थे मेरी बात, चलो हाँ ठीक है, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। बोलता रहे। नहीं, सही है भाई, सही है। तो भाई उसके बाद फिर आपने भाई फिर उसके बाद क्या वेंचर शुरू करा भाई? अब यार रिवील कर कुछ दो भाई नहीं फिर बस, ना, हैं? रिवील कर दो अरे भाई बस। रिवील नहीं बात नहीं है। तो अरे यार जैसे ना, अब 80,000 हमारे पास टोटल इकट्ठे हुए थे। हुँ, हुँ, अब 80,000 में फिर क्रिप्टो कुछ कर नहीं पाते। और 2022 में ना डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आ गया था भाई, सरकार के लॉ भी आ गए थे बहुत सारे कि हुँ, 30,000 से ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, हुँ, 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 30% टैक्स देना पड़ेगा ये हुँ, वो। हुँ, तो हमने वो काम छोड़ दिया भाई, कि कुछ बेनिफिट दिख ही नहीं रहा था और वॉल्यूम ही कम थी हमारे पास पैसों की, या तो ये हो ना हमारे पास बहुत मिलियन डॉलर हो भाई, हमने जाके फिर किसी में लगाए और फिर हुँ, अपने हिसाब से उसको पंप कर पाए, डंप कर पाए, हुँ, कुछ था हुँ, ही नहीं हमारे पास ऐसा कुछ। तो फिर हमने सोचा यार, जैसे ना मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मैंने घर से 2 दिन बाद पीनट बटर बनवा के ले गया था ऑफिस में, वहाँ हुँ, ऑफिस में खुद के लिए ही, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था, वहाँ पे खाना जो था बड़ा गंदा मिलता था यार, हुँ, हुँ, कैफेटेरिया में सब में। हुँ, हुँ, तो मैं अपने घर से पीनट बटर बनवा लेता था मम्मी से, और ऑफिस में जाके खाता था, हुँ, सैंडविच के रूप में ले आता था, जो हुँ, लंच होता था वही कर लेता था। तो हुँ, मेरे पास जो मेरे कोलीग्स थे वहाँ पे, तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। हुँ, तो मैं और जो जो मेरा पार्टनर है, हुँ, तो हमने सोचा भाई अगर सबको इतना अच्छा लग रहा है होममेड पीनट बटर, हाँ, तो भाई ये शुरू कर लेते हैं भाई, इसका बिज़नेस शुरू हाँ, करते हैं यार। हाँ, 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 80,000 रुपए हमारे पास आ भी गए थे। हुँ, 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 हमने फिर वही किया भाई, इसका बिज़नेस शुरू किया। हुँ, स्टार्टिंग में हुँ, बहुत थोड़ी-बहुत हुँ, रिसर्च करी हमने इसको लेके, जो ब्रांड है और सारी हुँ, उनका बारे में देखा। हुँ, थोड़ी बहुत बहुत मैं काफ़ी सारी गलतियाँ भी करी भाई, कैसे काम करना है, हुँ, कैसे काम नहीं हुँ, हुँ, करना। तो ऐसे करते-करते 80,000 के बाद अब घर वालों से थोड़े पैसे उधार लिए, हुँ, 80-90 हज़ार उनसे भी उधार लिए। हुँ, हुँ, ऐसे हुँ, करते-करते एक रेडी एक अच्छा हुँ, प्रोडक्ट जिसे कहते हैं मार्केट में निकाला, हुँ, उसकी हुँ, ब्रांडिंग हुँ, करके, लेबलिंग करके, हुँ, अच्छी हुँ, तरह हुँ, पैकेजिंग पॉलिसी करके। हुँ, हुँ, मैं अगर बाद में दिखा भी दूँगा चलो वो तो। नहीं नहीं थोड़ी कोई, उसकी अरे मैं नीचे लिंक डाल दूंगा ना भाई आपकी वेबसाइट का, तो उससे पे हाँ। भी कुछ करना हो भाई, स्पेशल प्रोमो कोड दे देना ना, 10% डिस्काउंट का। इसमें भाई डिस्काउंट होएगा ना फुल। तो हाँ यार, भाई सिद्धार्थ भाई, पॉडकास्ट को ना लास्ट 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ उससे बस मैं, हाँ। तो इसको एंड करते हैं पॉडकास्ट को। तो भाई सिद्धार्थ भाई, मेरे को एक बात बताओ, आपने अपना क्रिप्टो स्टार्टअप चलाया, उसको 10 करोड़ 12 करोड़ वैल्यूएशन तक लेके गए, मतलब एक तरह से आप। हुँ, तो हुँ। उसमें से आपने कोई ऐसी 3 लर्निंग जो हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इरेलीवेंट ऑफ क्रिप्टो और एनीथिंग, और हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी कुछ 3 लर्निंग्स जो आपने सीखी और जो आप अपने इस जो नए वेंचर है हुँ। fitnesspush.com, इस पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो? यार सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि हमने अपना को-फाउंडर ढूँढने में बहुत बड़ी गलती करी थी, हम्म, को-फाउंडर ढूँढने में। क्योंकि हम जो हमारा को-फाउंडर उस टाइम पे था, हमारे से इतनी अच्छी कुछ जान-पहचान नहीं थी ना, बस ऐसे ही हम्म, बात करते-करते को-फाउंडर बन गया, हमने काम शुरू कर हम्म, लिया। हम्म, लेकिन अब जो मेरा जो इस कंपनी में मेरा को-फाउंडर है भाई, मैं उसका बचपन से उसके साथ ही हूँ, हम्म, तो वो अच्छा बात है। दूसरी अच्छी बात ये लगी भाई, पैसे को अच्छी तरह मैनेज करना है भाई, क्योंकि ना एकदम से जब बहुत सारा पैसा आ गया था ना हमारे पास, हम ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को यार, कि भाई इसको चलो इतना पैसा दे दिया, इसको भी इतना पैसा दे दिया, इसको भी इतना पैसा दे दिया। अब जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमने ना उस टाइम पे एक वो रखा था, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए डिज़ाइनर, जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बनाता था। उसकी सैलरी 5,000 थी, हम्म, एकदम से पैसे आ गए, उसकी सैलरी 20,000 कर दी। अच्छा, अरे, हाँ हाँ हाँ, उसको भी फॉरेस्ट रिटर्न दे दिया भाई बिना मतलब से ही। मतलब मनी हाँ, तो मैनेजमेंट पैसा, नहीं करी। हाँ, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आती थी भाई, हम्म, और ढंग की मार्केटिंग करना, मैंने वहीं से हम्म, सीखा यार, सही है कि भाई, सही है भाई, लोगों से सही है। बात कैसे करनी है ढंग से। नहीं भाई, बढ़िया है भाई, हुँ, बढ़िया। तो हुँ, भाई आप मतलब जो आपका पीनट बटर है, आपका पीनट बटर का स्टार्टअप है भाई, आप पहले मतलब भाई मतलब जैसे एक पहले उसमें थे, साइंस बिजनेस में थे, मतलब आप हुँ, साइंस इन द साइंस तो नहीं कहेंगे, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में, फिर आप एक हाँ, कमोडिटी के बिजनेस में आ गए, ठीक है। हाँ, तो इसी एकदम से इतना इरेलीवेंट चेंज नहीं लगा आपको, कि पहले या आपको कोई आपको लगा नहीं कोई टेक्नोलॉजी स्पेस में या कोई सॉफ्टवेयर एज अ हाँ, सर्विस कंपनी करनी चाहिए, या फिर आप एक कमोडिटी स्पेस में कैसे आ गए? या सॉफ्टवेयर कंपनी की बात ये है ना कि जब मैं बीच में घर था ना अपने हम्म, अप्रैल मार्च के आसपास, तो मैंने बहुत सारी हम्म, सॉफ्टवेयर जो कंपनी थी ना, उसमें इंटर्नशिप के लिए हम्म, अपने आप को भेजा था। हम्म, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आईसेक करके नाम होता है उनका, आपने शायद नाम सुना होगा, आईसेक करके होता है उनका नाम हाँ ना, हाँ, एनपीओ ही है वो। ठीक है। हाँ, तो मैंने उसमें भी ट्राई किया था, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया हम्म, था। हम्म, लेकिन यार उनका ना कुछ मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था काम, कि भाई इसको देख करने में मज़ा है। हम्म, और जो बड़ी-बड़ी कंपनी थी, वो ऑब्वियस सी बात है, वो इंटर्नशिप के लिए मना ही कर रही थी, भाई नहीं हो हम्म, पाएगा। एक हम्म, गवर्नमेंट की स्कीम भी थी कि स्टार्टअप जो हम्म, बच्चे स्टार्टअप है, उसमें आप हमारी को इंटर्नशिप कराती है, और हम्म, साथ में इंटर्नशिप करने के पैसे भी मिलते थे। तो मैंने कहा यार ये हम्म, बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ट्राई करते हैं। लेकिन हमने हम्म, उसमें बहुत हाथ में मारा, लेकिन कुछ बना नहीं। हम्म, तो फिर यार कमोडिटी बिज़नेस करने का कारण ये था, इसकी बढ़ती हुई डिमांड।
अच्छा। जैसे ना यार हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े थे हुँ, हुँ। हेल्थ वेल्थ को लेके भाई बहुत डाउनफॉल चल रहा है भाई पूरे हाँ, भारत हाँ। देश में। हाँ, हाँ। तो अच्छा। यार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी मुझे उस टाइम वहाँ पे कि हाँ, भाई हाँ। ये काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, हाँ। और मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना यार, क्रिप्टो करेंसी में ये था कि भाई जब बहुत सारे पैसे एक साथ आते हैं ना तो भाई मज़ा आता है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, उसमें हुँ। एकदम नहीं आ जाता बहुत सारा पैसा, अब इसमें धीरे-धीरे करके आता है या फिर आराम से आता है और भाई हाँ। इधर से कमाया, इधर से दिया, ये सिस्टम सबसे अच्छा भाई जो पुराना हमारा धंधा करने का सिस्टम होता है भाई जो हुँ। ट्रेडिशनल वे है, हाँ, वो हाँ। सबसे बेस्ट भाई इधर से कमाया, इधर से दिया, बिल्कुल खत्म। हुँ, हुँ। तो अच्छा लगा कमोडिटी। अब जो मेरी टारगेट मार्केट थी वो तो पूरी हेल्थ फूड ब्रांड ही है, हेल्थ हुँ, फूड हुँ, मार्केट हुँ, इतनी बड़ी है। हुँ। और शुरुआत हमने पीनट बटर से करी क्योंकि भाई ईज़ी टू मेक है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, एक ये भी एक बात होती है ना कि अगर जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेस नहीं हो तो उसमें जितनी जल्दी एंट्री करनी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से जितना मर्जी पैसे कमा लो, हाँ, एक अगले दिन आगे गवर्नमेंट उस बिजनेस को कोई ऐसी रेगुलेशन निकाल दे जो बंद हो जाए तो उसका क्या फायदा। हाँ, वही, वो बहुत बड़ी दिक्कत थी यार। और हमने बिल्कुल सही टाइम पे वहाँ से एग्ज़िट लिया। हम्म। 2022 में तो गवर्नमेंट के लॉस ही आ गए थे मार्च के बाद तो। नहीं सही है। तो सिद्धार्थ हुँ, भाई आजकल ना काफी ना चल रहा है चीज की ना, मतलब थे अश्नीर ग्रोवर का एक कोई मैं देख रहा था रील वगैरह। हाँ, तो उसमें कह रहे थे कि ना कि जो फेलियर है ना, फेलियर उनसे कोई चीज़ सीखते नहीं। मतलब जैसे अच्छा, जो मतलब वो उसमें ऐसा था कि जैसे मतलब मैंने आज तक किसी जो अपना फेलियर है उससे कुछ नहीं सीखा, सारे सक्सेस से ही सीखते हैं। तो जैसे आपने भाई आईसीओ करा, टेक्निकल एनालिसिस करा, सब कुछ करा, आपने क्रिप्टो कंपनी चलाई, तो वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कि जो आप अपने इस मतलब पीनट बटर की चीज़ में लगा रहे हो, और आप इस बात को कैसे सपोर्ट करते हो कि आपको क्या लगता है कि फेलियर आपको कुछ सिखाता है या नहीं? यार सही तो मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है अभी इस बात पे, हाँ, क्योंकि हाँ, भाई मैं इतना कुछ अभी इतना बड़ा कुछ अचीव नहीं किया जिसमें जो फेल हुआ हाँ, हो, हाँ। मैं उससे कुछ सीखूँ, मतलब हुँ, हुँ, कुछ ऐसा कुछ खास हुँ, हुआ हुँ, नहीं। और रही बात क्रिप्टो की, तो मतलब वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन है और कमोडिटी बिज़नेस बिल्कुल अलग डायरेक्शन है। हुँ, तो हुँ, इन दोनों हुँ, का आपस में कोई मेल नहीं है। हुँ, 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 अब रही बात जैसे मैंने बताया कि जो मैंने 3 लर्निंग क्या थी वो एक तो हुँ, बातचीत हुँ, करना थी, जो कि मैं सबसे हुँ, बड़ी हुँ, चीज़ वहीं से सीखा था। हुँ, दूसरा हुँ, को-फाउंडर ढूँढना जो मैंने बताई वो हुँ, तो है हुँ, ही हुँ, मेरे साथ। हुँ, हुँ, और हाँ, मतलब मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत ही वहीं सीखी थी भाई कि किस-किस तरह कैसे-कैसे हुँ, जो हुँ, हुँ, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अप्रोच करना होता है। ये सब हुँ, चीज़ें मैंने हुँ, वहीं से सीखी थी। जैसे मान लो उस टाइम पे हमने थोड़े बहुत यूट्यूबर हाँ, जो थे हाँ, ना उनको भी हाँ, अपने साथ जोड़ा था। हाँ, 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 और उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे मेल लिखनी है, सब हाँ, चीज़ें हाँ, मैंने हाँ। वहीं सीखी। तो यहाँ पे काम कर लेंगे थोड़ी बहुत हम चीज़ों को लेके। मतलब मेन सबसे पहले कम्युनिकेशन अच्छी होगी आपकी, हाँ, और दूसरा कि हाँ। आपका जो को-फाउंडर है वो आपके साथ कंपैटिबल होना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल, वो है सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, वो अब सबसे ऐसी बात बड़ी नहीं है। है ये देखो यार, ये सबसे बड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये हम दोनों हुँ, आपस में बैठ के डिस्कस हुँ, करते रहते हैं हुँ, कि भाई हमारी ना मान लो कुछ एक चीज़ आइडिया है, रेसिपी है मान लो, हुँ, 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 उसको भी लेके हमारी कभी-कभार इतनी लंबी-लंबी बहस चल जाती है ना, या हुँ, फिर हुँ, इस मार्केट मतलब हमारी ब्रांड को किस तरह हमें टारगेट करना है, कौन-सी ऑडियंस होनी चाहिए हुँ, या हुँ, फिर हुँ, कुछ भी चीज़ को लेके एक्स वाई ज़ेड कुछ भी इश्यू हुँ, हो सकता है ना, हुँ, तो हमारे इसको लेके बहुत लंबी-लंबी बहस चल जाती है। हुँ, क्योंकि भाई हुँ, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हुँ, अभी हुँ, जैसे हमारी कंपनी की बिल्कुल शुरुआत ही है, तो हमने अपने रोल से हुँ, तो कुछ खास बाँटे नहीं है। हुँ, दोनों हुँ, कंपनी के सीईओ हैं, दोनों ही कंपनी के डायरेक्टर हैं, हुँ, दोनों ही सीईओ सब हुँ, दोनों ही काम करते हैं एक साथ ही। और तो भाई अगर को-फाउंडर ऐसा ढूँढना भाई जो तुम्हारी बहस को सब कुछ सुन सके और हुँ, उसके बाद जब तुम शांत हो जाओ तो एक डिसीज़न लो। क्योंकि भाई गरमा-गरमी में डिसीज़न लोगे वो बिल्कुल कुछ फ़ायदेमंद नहीं है उस चीज़ हुँ, का। हुँ, अब हम दोनों में बहुत लंबी-लंबी बहस करते हैं, गरमा-गरम हो जाते हैं, फिर फ़ोन काट देते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर आपस में बात दोबारा डिस्कस करते हैं, भाई हम हुँ, गलती कहाँ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं हम गलती नहीं कर रहे, गलती हमसे बहुत हो चुकी है अभी। अब हम गलतियों के पहाड़ पे खड़े हैं, देखते भाई अबे यार ये क्या कर हुँ, दिया भाई, हुँ, तो हुँ, बहुत हुँ, कुछ हुँ, सीखा होता है, ऐसे तो नहीं करना था। हुँ, 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 हाँ, ठीक है भाई टाइम लगता है, पैसे खर्च होते हैं सीखने में, वो बिना मतलब हुँ, हमारे हुँ, खर्च हो रहे हैं, तो हम भी सीख हुँ। रहे हैं और टाइम लगेगा चीज़ों को, थोड़ा बहुत फिर सीख जाएँगे सब। सही है भाई सिद्धार्थ भाई। तो सिद्धार्थ भाई लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि आप हाँ, जैसे अभी एजुकेशन में बीकॉम कर रहे हो, ठीक है? हाँ जी। तो अब आपको आपका क्या टेक है कि आपको मतलब एज अ ड्रॉप आउट करके अपना ये मतलब पीनट बटर का करना चाहिए, या आप एज एन एजुकेशन के साथ भी इसको कर सकते हो? क्योंकि आजकल ना काफ़ी चल रहा है कि ऐसे ड्रॉप आउट कर यार लो वो ट्रेंड ना सर्टिफिकेट में। सिर्फ़ बिना हाँ, मतलब का फालतू है भाई। हाँ, हाँ, यार सबसे बड़ी बात पता है यार देखो एक छोटी-सी बात है कि आप भी जो कोर्स कर रहे हो, जैसे मान लो आप भी बीकॉम कर रहे हो, हाँ, हाँ, आपका तो चलो भाई आपका तो करने का वो है कि भई आप सीए कर रहे हो बस ऐसा तो आपने बीकॉम भी कर ली। हाँ, क्योंकि बीसीए बीकॉम का टाइम लेगी सीए के साथ-साथ। हाँ, अब यार अब मैं अपना बताऊँ तो भाई मैं तो भाई थोड़ा घर वालों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ भाई, ताकि वो बेचारे भाई खुश रहें भाई कि भाई चलो बच्चा इतना आसान निकला है सही अभी। है कि मतलब ये है कि जब 3-4 साल बाद भाई कुछ करना हो, लड़की की ज़िंदगी में शादी करनी हो तो भाई डिग्री तो अरे होगी ना यार वो भाई। कुछ मैटर नहीं करता भाई, पैसा होना चाहिए एट द एंड। अरे भाई ठीक है भाई, सही है भाई, बढ़िया भाई सिद्धार्थ भाई। हाँ, और पैसे सिद्धार्थ, सिंपल सी बात है भाई, यार पैसा होगा तो कोई कौन पूछ रहा है भाई। अरे सिद्धार्थ भाई ये मोटिवेटिंग वर्ड्स है क्या ये? अरे नहीं भाई। सिद्धार्थ भाई कोई एक लास्ट एडवाइस जो आप एस्पायरिंग
एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मतलब कुछ करना चाहते हैं लाइफ में बड़ा, उनके लिए कुछ एक एडवाइस? यार भाई, सबसे बड़ी बात जो मैं सीख रहा हूँ ना भाई, हुँ, आप ना जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो, आपकी आर-एन-डी में ना हमेशा कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। हुँ, 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 तो भाई उसमें अपना पूरा जोर लगा दो भाई कि आर-एन-डी करनी है तो ढंग से करनी है, और मतलब टाइम लेती है वो चीज़, लेकिन उसी को टाइम दो भाई। वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ वो है, लेकिन सबसे हुँ, हुँ, हेल्पफुल चीज़ भी वही है। हुँ, हुँ, अब मान लो जैसे मैं स्टार्टिंग में बताऊँ, जो टेक्निकल एनालिसिस मैं वहाँ पे करता था, उसके हुँ, लिए भाई हुँ, रिसर्च हुँ, रिसर्च चाहिए हुँ, भाई, मैं इस चीज़ को ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, हुँ, ऐसे देखना है। हुँ, वहाँ पे हमने कमी करी, वहाँ पे अपने पैसे खो दिए। हुँ, यहाँ पे भी देखते हैं हम ढंग से थोड़ी बहुत, जैसे हुँ, स्टार्टिंग में आर-एन-डी नहीं करी भाई, कर लेंगे, कर लेंगे, कर हुँ, लेंगे। हुँ, ये हुँ, बहुत गलती है भाई, स्टार्टिंग में हुँ, आर-एन-डी करनी चाहिए। बहुत गलती होती है उसके फिर बहुत पैसा खर्च हो जाता है, फिर समझ आता है भाई यार ऐसे नहीं करना, ऐसे करना था। सही बात है। तो सिद्धार्थ भाई, अब जो इस समय तक पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई, वो अब पीनट बटर आपका टेस्ट करना चाहेंगे, तो भाई उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट कोड भाई मैं नीचे अरे यार नीचे आप पिन कर सबके दूंगा लिए भाई। 25% 20, अरे डिस्काउंट नहीं भाई, में। भाई चल कोई नहीं भाई, जैसा भी होता है एक बार मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा भाई, वो एक बिल्कुल डिस्काउंट कूपन सर, लगा के भाई, स्पेशली भाई जो पॉडकास्ट दे रहे हो उनके लिए, ठीक है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।